हेलो। चलिए सभी को नमस्कार। सभी लोग अपने अपने एंड से अपने अपने दोस्त में अपने अपने मित्र में आप जम के से शेयर कर देंगे, क्योंकि आज की क्लास बिल्कुल शानदार क्लास होने वाला है। टाइम चेंज हुआ है क्या मेरे दोस्त? क्लास की टाइमिंग जो हमारा है वो 9 बजे से आपको टाइम कर दिया गया है, ताकि मैं 9 से 11 10:30 आपकी क्लास ले पाऊँ, ताकि आपको काफ़ी आनंद आए और आप भी टाइम से अपना काम कर पाएँ। ठीक है, तो मिस्टर आदित्य कुमार प्रीवियस भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। और रही बात इस प्रॉब्लम की, तो उसकी क्लास भी होगी, आप एकदम से टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलिए आज का मैं पहले क्लास स्टार्ट करता हूं कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। मेरे दोस्त, आज का क्लास है डिज ऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान दुकानदार। एक बेईमान दुकानदार। अब देखो, डिज ऑनेस्ट शॉपकीपर पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त हम इस पर कुछ थ्योरी करेंगे, और थ्योरी करने के बाद फिर हम मेरे दोस्त आएंगे इसके क्वेश्चन पार्ट पर। ठीक है, अब डिज ऑनेस्ट सेलर या डिज ऑनेस्ट शॉपकीपर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी डिज ऑनेस्ट शॉपकीपर कहेंगे या डिज ऑनेस्ट शॉपकीपर वाली आप सवाल बनाएंगे, तो सबसे पहले मेरे दोस्त हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को एक शॉपकीपर समझ करके जब भी आप डिजॉनेस्ट शॉपकीपर वाली सवाल करते हैं, तो अपने आप को एक शॉपकीपर, अपने आप को एक दुकानदार समझिएगा। ठीक है, और डिजऑनेस्ट शॉपकीपर में हमेशा ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा मेरे मित्र इसमें एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो एक दुकानदार अपने लिए ध्यान रखना, 1 केजी वस्तु खरीदेगा। 1 केजी वस्तु खरीदेगा, ये बात आप ध्यान रखना। कब मेरे दोस्त? जब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हो, तो आप ये समझना कि एक दुकानदार अपने लिए 1 केजी वस्तु खरीदेगा। ठीक है, और दुकानदार जब किसान से वस्तु खरीदने जाएगा, तो वहां पर किसान उससे 1 ग्राम के लिए 1 रुपए चार्ज करेगा। तो 1 ग्राम के लिए 1 रुपए, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो इसके लिए मेरे दोस्त 1000 रुपए किसान चार्ज करेगा किसी दुकानदार को। ठीक है, और इसी का मेरे दोस्त क्या होगा, बिल बना करके दुकानदार को देगा। कौन? किसान बिल बना के देगा। यानी आपको ये समझना है कि एक दुकानदार, समझना इस बात को, एक दुकानदार हमेशा मेरे दोस्त 1000 रुपए में अपने लिए 1000 ग्राम वस्तु खरीदेगा। 1000 रुपए में अपने लिए वस्तु 1000 ग्राम खरीदेगा। ठीक है, अगर कोई दुकानदार ये कहता है कि मैं अपना वस्तु सीपी पर बेचना चाहता हूं, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि वो 1000 ग्राम की वस्तु आपको 1000 रुपए में देना चाहता है। ठीक है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना कि अगर कोई दुकानदार एकदम एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। अगर कोई दुकानदार अपना वस्तु सीपी पर बेचने का बात कर रहा हो, सीपी पर बेचने का बात कर रहा हो, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि वह दुकानदार मेरे दोस्त 1000 रुपए में आपको 1000 ग्राम वस्तु देना चाहता है। 1000 रुपए में 1000 ग्राम वस्तु देना चाहता है। एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। ठीक है, अगर कोई दुकानदार अपना वस्तु सीपी पर बेचने का बात कर रहा है, इसका मतलब वो आपको 1000 रुपए की वस्तु 1000 ग्राम की वस्तु 1000 रुपए में देने की बात वो कर रहा है। इसका ये मीनिंग हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो, एक एक शब्दों का अपना मीनिंग है। चूंकि ये बेईमान दुकानदार है,
तो बेईमानी तो होगा ही होगा। मैं आपको एक एक शब्द का पहले मीनिंग समझा लेता हूं, फिर मेरे दोस्त मैं प्रश्न पे आऊंगा, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड आपका स्टेटमेंट यहां पर क्या होगा। देखिए होता क्या है मेरे दोस्त, आप कुछ बातों को ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे अगर मैं एक दुकानदार हूं तो कोई वस्तु अगर मैं अपने लिए खरीदूंगा, ठीक है भाई, कोई वस्तु मैं अपने लिए खरीदूंगा या कोई वस्तु मैं किसी ग्राहक को दूंगा, तो वहां पर सीपी और एसपी को पहचानना, इसको आपको पहले पहचानना होगा। ठीक है, तो देखिए आप समझिएगा, किसी दुकानदार के द्वारा, किसी दुकानदार के द्वारा, ठीक है, ग्राहक को, ग्राहक को, ठीक है, किसी दुकानदार के द्वारा ग्राहक को जो दिया जाता है, जो दिया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, वह दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए मेरे मित्र सीपी होता है, सीपी होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और ग्राहक से, दूसरा स्टेटमेंट, दुकानदार ग्राहक से जो प्राप्त करता है, जो प्राप्त करता है, वह दुकानदार के लिए एसपी होता है, दुकानदार के लिए एसपी होता है। देखो दोस्त, मैं एक दुकानदार हूं, मैं ग्राहक को जो दूंगा मेरा तो कॉस्ट उसी पर आएगा, और बदले में दुकानदार से जो मैं लूंगा तो वो तो मुझे प्राप्त होगी। साफ साफ शब्दों में समझना कि जो मेरे पॉकेट में आएगा वो मेरा एसपी है, और जो मेरे पॉकेट से जाएगा वो मेरा सीपी है। कहोगे वो कैसे? जैसे देखो, मैं किसी, मेरे दोस्त मेरी बात को समझना, अगर मैं किसी ग्राहक से 1000 रुपए लेकर के 800 ग्राम की वस्तु दे रहा हूं, तो मैंने लिया तो 1000 रुपए, मतलब 1000 ग्राम का प्राइस लिया, लिया मैं 1000 रुपए, तो जो आया वो मेरा एसपी है, और मैं उसे दिया 800 ग्राम की वस्तु, तो मेरे पॉकेट से ग्राहक के लिए तो 800 ग्राम की वस्तु निकला, तो जितना मेरे पॉकेट से निकला मेरा खर्च तो उसी पे आया है ना, तो वो मेरा सीपी हो गया। तो जो मैं दूंगा ग्राहक को वो मेरा सीपी होगा, और बदले में जो मैं लूंगा ग्राहक से वो मेरा एसपी होगा। इन सब बातों को ध्यान से समझना होगा। अब जैसे देखो, मैं यहां पर एक आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, स्टेटमेंट दर स्टेटमेंट आपको समझना है मेरे दोस्त। एक बेईमान दुकानदार, समझना अच्छे से, एक बेईमान दुकानदार, ठीक है, एक बेईमान दुकानदार, दुकानदार किसी ग्राहक को, किसी ग्राहक को अपना वस्तु, अपना वस्तु सीपी पर बेचने का दावा करता है, सीपी पर बेचने का मेरे दोस्त दावा करता है, अपना वस्तु सीपी पर बेचने का दावा करता है, किंतु, किंतु एक मिनट, किंतु 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर मेरे दोस्त 800 ग्राम वजन करता है, वजन करता है। ठीक है, अब मेरे दोस्त इस स्टेटमेंट को समझो पहले। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिजोनेस्ट शॉपकीपर क्या है।
एक बेईमान दुकानदार है जो किसी ग्राहक को अपना वस्तु सीपी पर बेचने का दावा करता है। तो जब भी कोई दुकानदार किसी ग्राहक से कहे कि मैं अपना वस्तु तुझे सीपी पर दूंगा, इसका मतलब साफ है कि दुकानदार 1,000 रुपए की वस्तु, 1,000 ग्राम की वस्तु 1,000 रुपए में देने की बात कर रहा है। मैंने आपको शुरू शुरू में ही ये बात समझाया कि मेरे दोस्त, ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, इस टॉपिक के अंदर कोई दुकानदार किसी किसान से हमेशा 1 किलो वस्तु खरीदेगा अगर क्वेश्चन में वस्तु का वजन नहीं दिया है। तो अगर मैं किसी किसान से 1 किलो वस्तु खरीदूंगा यानी 1,000 ग्राम वस्तु खरीदूंगा, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए, 1,000 ग्राम की कीमत 1,000 रुपए, यानी मैं किसान को 1,000 रुपए दे रहा हूं और उधर से मुझे 1,000 ग्राम वस्तु मिल रहा है। तो मेरे दोस्त, बिल में भी तो यही लिखाएगा, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए, 1,000 ग्राम की कीमत 1,000 रुपए। वही बिल लेकर मैं अपने दुकान आऊंगा और जब कोई ग्राहक मुझसे वस्तु खरीदने आएगा तो मैं वही बिल उसे दिखाऊंगा। तो ग्राहक देखेगा कि वाकई ये दुकानदार 1,000 ग्राम की वस्तु खुद 1,000 रुपए में खरीद के आया है। ठीक है। तो आज क्या हुआ कि एक बेईमान दुकानदार किसी ग्राहक को कहता है कि मैं अपना वस्तु सीपी पर ही तुझे दे दूंगा। इसका मतलब यह है कि वो बिल मुझे दिखा रहा था 1,000 रुपए की चीज 1,000 रुपए, 1,000 ग्राम की चीज 1,000 रुपए में वो खुद खरीदा था और उतना में ही मुझे वो देने की बात कर रहा था, है ना। और मेरे दोस्त, मैं खुश भी हो गया। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है कि कोई दुकानदार अपना वस्तु सीपी पर मुझे देने की बात करे। तो सीपी पर देने की बात करे यानी कि 1,000 ग्राम की वस्तु वो मुझे 1,000 रुपए में देने की बात कर रहा था, है ना। और मेरे दोस्त, मैं भी उस क्या बोलते हैं प्रपोजल को स्वीकार किया और मैं सोचा कि इससे अच्छा दिन और क्या होगा। तो मैं ये सोचकर कि मुझे दुकानदार 1,000 ग्राम वस्तु देगा, मैंने उसे 1,000 रुपए दे दिया। और अब सुनिए, हम जो ग्राहक को देंगे, सॉरी, हम जो ग्राहक से मित्र लेंगे, तो ग्राहक मुझे 1,000 रुपए दिया, 1,000 ग्राम वस्तु सोच करके, है ना, क्योंकि मैंने उससे लुभाया था कि मैं आज अपना वस्तु तुझे सीपी पर बेचूंगा। तो उसने मुझे 1,000 रुपए दिया, तो मुझे जो ग्राहक से मिला वो मेरा दोस्त मेरे एसपी हो गया, मेरे द्वारा प्राप्त की गई राशि हो गया। लेकिन मैं जब उसे तौल कर दिया तो मैं उसे तौल कर क्या दिया? केवल और केवल 800 ग्राम वस्तु तौल कर दिया। तनिक आप ही सोचिए कि मैंने उससे लिया क्या? 1,000 ग्राम का पैसा और मैंने उसे दिया केवल 800 ग्राम की वस्तु। तो आप ही बताइए, 800 ग्राम की वस्तु मैं 1,000 रुपए में बेच दिया, यानी 800 ग्राम के लिए मैंने 1,000 रुपए ले लिया। इसका मतलब हमारी प्रॉफिट क्या होगी? इसका मतलब हमारी प्रॉफिट हो गई 200 ग्राम की। कितना दे करके मेरे दोस्त? 800 ग्राम दे करके, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा, है ना। तो मेरे दोस्त, इस स्टेटमेंट को समझना है, एक एक बात को समझना है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले स्टेटमेंट की ओर। देखिए, आपको बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त, आप बस ध्यान से देखो तो सही। अब देखो, दूसरा स्टेटमेंट है, किसी बेईमान दुकानदार ने, किसी बेईमान दुकानदार ने अपना वस्तु, मेरे दोस्त, अपना वस्तु सीपी पर बेचने का, अपना वस्तु सीपी पर बेचने का दावा करता है, सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर मेरे दोस्त 750 ग्राम तौलता है। 1 केजी के स्थान पे 750 ग्राम तौलता है। ठीक है, तो बताइए प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज क्या होगा? तनिक दिमाग लगाइए। आज मैं एक दुकानदार किसी ग्राहक से कहा, आइए आज मैं अपना वस्तु आपको सीपी पर ही देने वाला हूं। तो जैसे ही एक दुकानदार किसी ग्राहक से कहा कि मैं अपना वस्तु आपको सीपी पर देने वाला हूं, इसका मतलब है कि वो दुकानदार अपना बिल दिखाया किसको? ग्राहक को। कहा, देखिए मेरा बिल,
मैं 1,000 रुपए की वस्तु, सॉरी 1,000 ग्राम की वस्तु 1,000 रुपए में खरीद के खुद आया हूं। किससे? तो मैं दुकानदार हूं, मैं किसान से वस्तु खरीदा हूं और आपको मैं वस्तु बेचूंगा। तो मेरे दोस्त वो दिखाया कि देखो 1,000 ग्राम की वस्तु मैं खुद 1,000 रुपए में खरीद के आया हूं और आज तुझे भी मैं उतना में ही दे दूंगा, है ना। ग्राहक बेचारा भोला भाला दुकानदार की बात मान गया और उसने आराम से 1,000 रुपए निकाला और मेरे दोस्त दुकानदार को दे दिया। आखिर एक ग्राहक क्या सोचकर दुकानदार को 1,000 रुपए दिया होगा? यही सोचकर दिया होगा कि मैं उसे 1,000 रुपए देता हूं, वो मुझे 1,000 ग्राम वस्तु दे देगा, है ना। एकदम मजे से दुकानदार भी खुश हुआ क्योंकि उसे 1,000 रुपए मिल गया। किससे? ग्राहक से। तो एक दुकानदार को ग्राहक से जो मिलेगा वो उसका एसपी है। तो मेरे मित्र यहां पर दुकानदार ने ग्राहक से 1,000 रुपए ले लिया, लेकिन जब वस्तु तौलने की बारी आई तो उसे 1,000 रुपए मिला था 1,000 ग्राम देने के लिए, लेकिन उसने केवल और केवल 750 ग्राम मेरे दोस्त वस्तु दे करके, ठीक है, दुकानदार ने ग्राहक को ठग लिया। अब आप बताइए, ये वस्तु दिया 750 ग्राम की और वस्तु लिया, पैसा लिया, सॉरी 1,000 ग्राम की। तो 750 ग्राम की वस्तु देकर पैसा लिया 1,000 ग्राम की, इसका मतलब प्रॉफिट कितना? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हो जाएगा 250 ग्राम की। कितना दे करके? 750 ग्राम दे करके इंटू 100। आप यहां से देखो 33.1/3% का आपको लाभ नजर आएगा। बताओ क्या इसमें जरा भी परेशानी है? इसमें आपको तनिक भी परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, गुरुजी आपने अभी तक उपाय लिखकर नहीं भेजा स्टैंड पे। शुभम सिंह, मैं समझ नहीं पाया हूं आपका क्या प्रॉब्लम है। चलिए तो मेरे दोस्त चलते हैं अगले स्टेटमेंट को। अगले स्टेटमेंट को देखिए, मैं आपको 2-3 पहले समझाऊंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन पे आऊंगा। अब देखो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं। किसी बेईमान दुकानदार ने, यहां ध्यान से देखना, किसी बेईमान दुकानदार ने अपना वस्तु, मेरे मित्र अपना वस्तु सीपी पर बेचने का, अपना वस्तु सीपी पर बेचने का दावा करता है, दावा करता है, ठीक है। लेकिन 1,000 ग्राम के बदले, या यूं कहो 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर मेरे दोस्त उसने 1,200 ग्राम तौल दिया। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब मुझे बताओ, क्या हमेशा ग्राहक को ही नुकसान होगा? क्या कभी दुकानदार को नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। अब मान लो कि कभी कभी दुकानदार एकदम नशा में चूर है और वस्तु तौल रहा है ना। अब वस्तु तौल रहा है और हाथ में चुंबक लगाया हुआ है बेईमानी करने के लिए। लेकिन हुआ क्या मेरे दोस्तों, तौल रहा था वस्तु, है ना, वो दिमाग में रखा होगा पहले से कि तौलना है 800 ग्राम। लेकिन हुआ क्या, गलती से वो जो चुंबक था लगाना चाहिए था उधर जिधर बटखारा रख ले है, यानी कि तौलने वाला सामान है ना, वेट मशीन या वेट वाला धातु जो होता है लोहे का, जिधर रखा है एक तरफ वस्तु रखा है। अब वो तौल रहा है, चुंबक है 200 ग्राम का, लगाना चाहिए वस्तु की तरफ, लगा दिया इधर, है ना, जिधर वेट मापने वाली जो लोहा का है ना उधर लगा दिया। लगाता वस्तु की तरफ 200 ग्राम, तो 200 ग्राम का चुंबक 800 ग्राम वस्तु 1 किलो दिखा देता। लेकिन हुआ क्या, लगाना चाहिए इधर, गलती से लगा दिया इधर।
तो जिधर पहले से 1 केजी चढ़ा हुआ था 200 ग्राम और उधर लगा दिया, यानी इस बार मेरे दोस्त गलती से 1200 ग्राम तोला गया। ठीक है, अब 1200 ग्राम तोला गया तो दुकानदार के लिए घाटे का सौदा हो गया। अब चूंकि दुकानदार ने ग्राहक से कहा था कि सर हुजूर आइए, आज अपना वस्तु मैं सीपी पर बेच रहा हूं, यानी मैंने 1000 रुपए में 1000 ग्राम खुद के लिए खरीदा था, आपको भी आज मैं 1000 रुपए में 1000 ग्राम दूंगा, है ना मेरे दोस्त, 1000 ग्राम दूंगा। एकदम खुश हो गया था कौन? खुश तो था दुकानदार, खुश तो ग्राहक भी हो गया, क्योंकि वो सोचा कि मुझे ये अपना वस्तु सीपी पर ही देगा। तो मेरे दोस्त क्या किया दुकानदार ने? ग्राहक से 1000 रुपए ले लिया। ये क्यों ले लिया 1000 रुपए? क्योंकि दुकानदार ने ग्राहक को कहा था कि मैं अपना वस्तु आपको सीपी पर दूंगा। देखिए ना, हम 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीदे हैं, आपको भी आज 1000 ग्राम 1000 रुपए में देंगे, है ना। दुकानदार खुश हो गया, 1000 रुपया निकाला और दे दिया किसको? अरे कौन खुश हुआ? ग्राहक ना। ग्राहक 1000 रुपए निकाला और दे दिया किसको? दुकानदार को। अब दुकानदार बेचारा जब वस्तु तौलने गया तो गलती से दुकानदार ने तौल कितना दिया? तो मेरे दोस्त 1200 ग्राम तौल दिया। अब आप ही देखो मेरे दोस्त, पैसा लिया 1000 ग्राम की, अब वस्तु तौल दिया 1200 ग्राम। एकदम ध्यान से देखो, ध्यान से मेरे दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं वो समझो। पैसा लिया 1000 ग्राम की और वस्तु तौल दिया 1200 ग्राम। तो मेरे दोस्त क्या हुआ? आज तो आत्मघाती हमला हो गया ना। मिला 1000 ही रुपया और वस्तु तौल दिया 1200 ग्राम, यानी कितने का नुकसान हो गया? तो मेरे दोस्त आज आपको लॉस हो गया है 200 ग्राम की। तो आज मैं अगर लॉस प्रतिशत निकालना चाहूंगा तो मेरे दोस्त मुझे बताओ कितने का लॉस होगा? तो लॉस तो हो गया मुझे 200 ग्राम की बटा सीपी, मैंने उसे दिया कितना? 1200 ग्राम और इंटू 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 16.66%। आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे और आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं मेरे दोस्त अगले स्टेटमेंट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अभी 2-4 स्टेटमेंट पहले आप मेरा समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त मेरे आजकल कैसा कैसा क्वेश्चन आने लगा है वो देखिए। स्टेटमेंट ऐसा है कि एक, यहां देखिएगा, एक त्रुटिपूर्ण, एकदम ध्यान से देखना मेरे दोस्त। अभी ऐसा करता हूं, 1 मिनट। एक मेरे दोस्त बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, सब लोग समझना, एक बेईमान दुकानदार अपना वस्तु, पहले तो मुझे ये बताओ, पिछले 2 क्वेश्चन से दुकानदार को फायदा हो रहा था, अचानक अभी नुकसान हुआ है। जैसे ही दुकानदार को नुकसान होगा दुकानदार तिलमिला जाएगा। अब तिलमिला के देखो दुकानदार क्या कहता है। दुकानदार कहता है कि मैं अपना वस्तु 20% के लाभ पर बेचूंगा, 20% के लाभ पर बेचूंगा। ठीक है भाई, मैं अपना वस्तु 20% के लाभ पर दूंगा। बहुत अच्छा, ठीक है। दुकानदार पहले कह दिया कि मैं अपना वस्तु 20% के लाभ पे दूंगा। ग्राहक फिर भी सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, किंतु तौलते समय, किंतु सामान तौलते समय मेरे दोस्त 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौल दिया, तौल दिया। तो बताइए कुल लाभ, मेरे दोस्त यहां ध्यान देना अच्छे से, कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब इस चीज को थोड़ा सा समझो तब इस क्वेश्चन को बनाना। मेरे दोस्त कभी कभार पता है क्या होता है, कोई दुकानदार अपने दुकान के लिए वस्तु पहले लाएगा होलसेलर से और फिर ग्राहक को बेचेगा। एक समय ऐसा, एक दिन की बात है कि एक दुकानदार किसान के पास गया और वस्तु मेरे दोस्त खरीद करके किसान के पास से आया। मैंने पहले ही कहा है कि क्वेश्चन में जब कोई मात्रा नहीं दिया हो तो आप ये मान के चलना कि दुकानदार मेरे दोस्त जिस किसान से वस्तु खरीदने गया है केवल 1 किलो खरीदेगा।
तो एक दुकानदार किसी किसान से मान लो 1 केजी आलू खरीद के, ठीक है, वो आ रहा था। और तू जानते हो कि किसान से दुकानदार खरीदेगा 1 रुपया में 1 ग्राम, तो 1000 रुपए में 1000 ग्राम, यानी 1000 रुपए की वस्तु 1000 ग्राम की वस्तु 1000 रुपए में खरीद कर दुकानदार आ रहा था अपने दुकान की ओर। रास्ते में एक ग्राहक मिला। ग्राहक कहा कि प्रभु मुझे सामान खरीदना है। दुकानदार तुरंत से उस ग्राहक को कहा कि देखो भाई, मैं अपने दुकान को बंद करके आया हूं, इतनी मेहनत करके गया हूं और वहां से मेहनत करके आया हूं, तुम बिल देखो, मैं 1000 रुपए की वस्तु 1000 ग्राम की वस्तु 1000 रुपए में खुद खरीद के आ रहा हूं। अगर तुम मुझसे वस्तु खरीदोगे तो मैं तुमसे थोड़ा सा लाभ लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर मेहनत किया हूं, गया हूं, आया हूं, मेरे भी बाल बच्चे हैं छोटे छोटे घर पर, अगर मैं लाभ नहीं लूंगा तब तो वो सभी भूखे मर जाएंगे। तो ग्राहक कहा बात तो सही है, बिल्कुल आप थोड़ा सा लाभ लीजिए। तो जैसे ही मेरे दोस्त ग्राहक ने कहा कि थोड़ा सा बिल्कुल आप लाभ लीजिए, तो देखो दुकानदार ने फरमान सुनाया है कि मैं तुझे अपना वस्तु 20% के लाभ पर दूंगा। ग्राहक सोचा कि अगर ये 1000 ग्राम की वस्तु 1000 रुपए में खरीदा होगा तो 1000 का 20% यानी कि 200 रुपए हमसे लाभ लेगा। तो मतलब 1000 रुपए की वस्तु ये मुझे 1200 रुपए में देगा। चलो ठीक है, आप ले लो। दुकानदार इस पर भी ग्राहक इस पर भी रेडी हो गया। और मेरे दोस्त बिल्कुल 20% का लाभ देने के लिए ग्राहक तैयार हो गया। क्या सोच करके? ग्राहक तो ये सोचा ना कि 1000 रुपया में खुद 1000 ग्राम खरीदा है, हमारा 200 रुपए का लाभ लेगा, 1200 रुपया हमसे लेगा, लेकिन वस्तु तो 1000 ग्राम दे देगा। ये सोचा कौन? ग्राहक। और एकदम से मेरे दोस्त दुकानदार के शर्त पर तैयार हो गया, है ना। अब देखो मैं यहां पर सीपी और एसपी मेरे दोस्त लिख रहा हूं। अभी थोड़ा सा मेरे दोस्त अब मामला थोड़ा जम गया है। अब देखो क्या मामला जम गया है। तुझे ये बात पता है कि एक दुकानदार अपना सीपी शो करेगा 1000 रुपया, है ना भाई, और वो तुरंत फरमान जारी किया है ग्राहक के से कि मैं तुमसे 20% का लाभ लूंगा, यानी कि मैं तुझे वस्तु कितना में दूंगा? तो 1000 का 20% कहने का मतलब यह है कि 200 रुपए का मैं तुमसे लाभ लूंगा। तो 1000 पर 200 रुपए का लाभ लेगा, यानी कि 1200 रुपए लेगा। कौन? दुकानदार। किससे? ग्राहक से। बेचारा ग्राहक तो ठहरा ग्राहक, वो 1200 रुपए दे दिया। ये सोचकर कि ग्राहक ये सोचकर उसे 1200 रुपए दे दिया कि दुकानदार उसको 1000 ग्राम वस्तु दे देगा। लेकिन मेरे दोस्त है तो बेईमान दुकानदार, और बेईमान दुकानदार का काम ही है बेईमानी करना, है ना। तो जो दुकानदार बेईमान होगा वो अपने बेईमानी का काम तो छोड़ेगा नहीं, है ना। तो बेचारा ग्राहक 1200 रुपए इसको दे दिया ये सोच करके कि ये उसको 1000 ग्राम की वस्तु दे देगा। लेकिन जब वस्तु तौलने की बारी आई तो पता चला 1000 ग्राम के जगह पर केवल और केवल ये 800 ग्राम वस्तु तौल दिया, है ना भाई। 800 ग्राम वस्तु तौल दिया। तब तो मेरे दोस्त यहां पर ब्लंडर बेईमानी हुआ। कहोगे ब्लंडर बेईमानी कैसे? अरे 200 रुपया तो तुम पहले ही ज्यादा ले लिए थे और 200 ग्राम और कम तौल दिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे दोस्त रियल में जो तुम उसको दिए हो, यानी रियल जो तुम्हारी सीपी है वो 800 ग्राम की है, यानी तुम वस्तु दिए हो 800 ग्राम की और पैसे कितने ले लिए हो? तो भैया वस्तु दिए हो 800 की और पैसे ले लिए हो 1200 का, तब तो सीधा सीधा मेरे तो तेरा लाभ कितने का? तो तेरा लाभ हो जाएगा 400 का। कितना दे करके? 800 दे करके और इंटू 100, सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 25% का यहां पर लाभ हो गया है। सॉरी 25% नहीं, 50%। कितना? 50% का मेरे दोस्त यहां पे लाभ हो गया है। किसको? तो मेरे दोस्त दुकानदार को। अब देखो इसी चीज को बनाने का एक दूसरा तरीका भी है। कहोगे दूसरा तरीका क्या है? अब देखो यहां पर अगर दुकानदार ग्राहक से सीधा सीधा कह दिया कि मैं तुमसे 20% का लाभ लूंगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उसने डायरेक्ट अपना लाभ सुना दिया है कि मैं 20% लूंगा, और ग्राहक इसके लिए तैयार भी हो गया।
और मेरे दोस्त ग्राहक इसके लिए तैयार भी हो गया है उसको 20% का लाभ दे दिया। लेकिन हुआ क्या, 20% का लाभ ही चाहता था, ग्राहक इसको दे दिया, इसका मतलब है कि डायरेक्ट लाभ इसको 20% का हो गया। अब दूसरी बार क्या हुआ, तो 20% का लाभ तो डायरेक्ट ले लिया और उसके बाद 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम तौल दिया। यानी कि अगर सीपी और एसपी का मामला हम यहां देखें तो 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम तौलने का मतलब है कि मेरे दोस्त ये पैसा लिया है कितना, 1 केजी का यानी 1000 ग्राम का, बट वस्तु तौल के कितना दिया है, केवल और केवल 800। तो क्या कहोगे, वस्तु दिया है 800 का और पैसा लिया है 1 केजी का, तब तो यहां प्रॉफिट कितने का, यहां प्रॉफिट 200 का। कितना दे करके, 800 दे करके इंटू 100, तो मेरे दोस्त यहां उसको 25% का लाभ दिख रहा है। अब आप खुद बताओ कि मेरे भाई एक ही वस्तु पर 20% तो डायरेक्ट बोलकर लाभ ले लिया और 25% बेईमानी करके लाभ ले लिया, तब तो मेरे दोस्त उसका कुल लाभ क्या होगा। आप कहोगे गुरुजी उसका जो कुल लाभ होना है वो इन दोनों का सक्सेसिव यानी x प्लस वाई, और मेरे दोस्त x इंटू वाई अपॉन 100, यहां से आप सॉल्व करोगे 50% आपको दिख जाएगा। तो एक तरीका तो मित्र ये है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको कहा ना, किसी भी चीज को जब तक आप खुद से अरे क्या हुआ अर्चना जी, क्या परेशानी है? ध्यान दीजिए, जो बता रहा हूं उसको समझिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त मैंने आपको दो तरीके से समझा दिया, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको अब यहां पर फाइनल मेथड देने जा रहा हूं, फाइनल मेथड। और कहोगे सर फाइनल मेथड क्या है? आप फाइनली इसे रेशियो से एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हो। आप कहोगे सर एक ही लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? स्टेटमेंट पढ़ते जाओगे, काम करते जाओगे। पहला स्टेटमेंट है मित्र मेरे, यहां पर ध्यान दो, पहला स्टेटमेंट है कि मैं 20% का लाभ लूंगा। 20% के लाभ का मतलब हुआ कि 100 रुपए का चीज आप 120 में बेचना चाहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम तौलना, मतलब यह हुआ कि आप पैसा लिए हैं 1000 ग्राम का, लेकिन आप वस्तु तौल के दीजिएगा केवल और केवल 800 ग्राम। तो जितना का आप पैसा लिए हैं वो आपका एसपी है और जो आप तौल के दे रहे हैं वो आपका सीपी है। आइए मेरे दोस्त इस पर हम ऑपरेशन करते हैं। जैसे ही आप ऑपरेशन करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहां भी कैंसिल आउट हो गया। अब 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, यानी फाइनली आपको 2:3 दिख रहा है। यानी 2 की सीपी मेरे दोस्त आप एसपी 3 का, मतलब दो की चीज आप 3 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का, 1 का, बटा सीपी कितना 2 और इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका 50%। तो इस क्वेश्चन का आंसर 50% हो जाएगा। और मेरे दोस्त आप इतने बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो और आपको कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है भाई। आओ, तो मैंने आपको इतना बात बताया है, अब बारीकी से इन सब चीजों को आपको समझना है, ध्यान देना है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पे आएंगे ना, सारा बात आपको मैं समझा दूंगा। 3 तरीके से आपको समझा दिया। चलो अब मेरे दोस्त हम आते हैं चौथे तरीके से, आपको 1 बाय 1 करके बताते हैं। याद है? आइए मेरे दोस्त अब देखिए, कुछ बात को और समझना मेरे दोस्त। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये क्या होता है आप समझ नहीं पाते हो। ये मेरे दोस्त हमारा है खरीदते समय बेईमानी, खरीदते समय बेईमानी, ठीक है। ये खरीदते समय बेईमानी क्या होता है, कभी सोचते हो? फील करना इस चीज को। मैं एक दुकानदार हूं, एकदम बेईमान दुकानदार। मैं किसी किसान के खेत पर गया, बेचारा किसान बिजी था। किसान ने हमसे कहा कि अरे आप बेईमानी थोड़ी कर लीजिएगा, अपने से तौल लीजिए ना, मेरा काम फंसा हुआ है, मेरा हाथ फंसा हुआ है। और अब जैसे ही किसान ने कहा कि मेरा हाथ फंसा हुआ है दुकानदार महोदय, आप अपने से तौल लीजिए,
तो दुकानदार जो बेईमान दुकानदार है उसकी तो बाँछें खिल जाएगी, क्योंकि वो तो बेईमानी करेगा ही। तो अब देखो, एक दुकानदार जब अपने लिए खरीदता है तो बेईमानी कैसे करता है, वो क्या करेगा पता है? एक दुकानदार जब अपने लिए खरीदेगा ना तो पैसा देगा कम और तौल लेगा ज्यादा। यानी देखेगा किसान उधर उधर देख रहा है तो वो लिखेगा 1 किलो और तौलेगा 1.5 किलो, है ना। यानी कि बिल लिखेगा 1 किलो का और तौलेगा अपने लिए 1.5 किलो। इसका मतलब समझते हो, वो किलो पर आधा किलो बेईमानी करेगा, है ना। तो मतलब आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि कोई दुकानदार जब खरीदते समय बेईमानी करता है तो दुकानदार बेईमानी करेगा किसान से वस्तु खरीदते समय। तो कैसे कैसे बेईमानी? तो मेरे दोस्त ये पैसा देगा 1000 ग्राम का, अब वस्तु उधर से लिया 1.5 किलो यानी 1500 ग्राम। तो पैसा दिया 1000 ग्राम का, वस्तु लिया 1500 ग्राम का, पैसा दिया 1000 ग्राम का, वस्तु लिया 1500 ग्राम का। यानी कम पैसा देकर ज्यादा वस्तु अपने लिए लेना, इसको बोलते हैं खरीदते समय बेईमानी। ठीक है, तो मेरे दोस्त खरीदते समय बेईमानी का मतलब होता है कम पैसा, यहां देखो, कम पैसा देकर ज्यादा वस्तु लेना, ज्यादा वस्तु लेना, कम पैसा देकर ज्यादा वस्तु लेना। हमारा स्टेटमेंट ऐसा होता है मेरे दोस्त, एक दुकानदार खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। इसका मतलब तुझे समझना होगा, अगर एक दुकानदार खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, मुझे लगता है 10% का बात तुझे बाद में समझ में आएगा, पहले 100 ग्राम की बात समझ लो। मैं एक दुकानदार हूं, अगर मैं किसी किसान से वस्तु खरीद रहा हूं अपने लिए और मैं खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि पैसा दे रहा हूं 1000 ग्राम की, अब वस्तु ले रहा हूं 1100 ग्राम की, यानी कम पैसा देकर ज्यादा वस्तु ले रहा हूं। और याद रखो, ग्राहक जो अपने लिए लेता है वो उसका मेरे दोस्त एसपी होता है, और ग्राहक जो अपने जेब से निकाल कर किसी सॉरी मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान देना, एक दुकानदार जो है वो जो अपने लिए लेता है, यानी दुकानदार के जेब में जो आता है मेरे दोस्त, ये दुकानदार का एसपी है। किंतु दुकानदार के जेब से जो बाहर जाता है वो दुकानदार का सीपी है। ठीक है, और अभी तुम स्टेटमेंट क्या देख रहे हो? एक दुकानदार खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि कम पैसा देकर ज्यादा वस्तु ले रहा है। यानी मेरे भाई, ये पैसा दे रहा होगा 1000 ग्राम की और वस्तु उधर से 100 ग्राम ज्यादा ले रहा है, यानी 1100 ग्राम की वस्तु वो तौल रहा है। यानी 1 किलो के जगह पर 1100 ग्राम की वस्तु तौल रहा है। तो पैसा दिया 1000 ग्राम की, अब वस्तु लिया 1100 ग्राम की। इसी को बोलते हैं खरीदते समय बेईमानी। ठीक है, एक और स्टेटमेंट देता हूं, उसको देखना मेरे दोस्त। ये स्टेटमेंट फिर से है, खरीदते समय 200 ग्राम की बेईमानी, खरीदते समय 200 ग्राम की बेईमानी, है ना। तो यहां पर सीपी क्या होगा और यहां पर एसपी क्या होगा? देखो, मैं हूं एक दुकानदार और किसी किसान से सामान अपने लिए खरीद रहा हूं, क्योंकि जब मैं किसान से खरीदूंगा तभी तो ग्राहक को बेचूंगा। आप कहोगे हाँ सर, आज मैं किसान से वस्तु खरीदते समय 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा हूं, यानी मैं किसान को बोल रहा हूं कि हजूर तौल रहे हैं 1 किलो, लेकिन रियल में तौल ले रहे हैं 1200 ग्राम। यानी पैसा दे रहे हैं 1000 ग्राम की, अब वस्तु तौल रहे हैं 1200 ग्राम की। तो मेरे दोस्त, हम जो देंगे किसान को वो क्या है मेरे दोस्त? मेरा सीपी। और बदले में किसान से जो हम ले लेंगे वो मेरा क्या है? एसपी। तो मेरे भाई, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। अभी जितना अच्छे से समझोगे क्वेश्चन उतना ही फास्ट जाएगा। तो पैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं, दुकानदार के जेब से जो जाएगा, यानी दुकानदार जेब से निकाल के किसी को भी देगा, ये दुकानदार का सीपी है।
लेकिन दुकानदार उधर से जो लाएगा, चाहे वो किसान से ले ले चाहे वो ग्राहक से ले ले, तो जो दुकानदार के पास आएगा यानी दुकानदार के पॉकेट में जाएगा उसका एसपी है। अब पॉकेट से जो निकलेगा वो दुकानदार का सीपी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि खरीदते समय 200 ग्राम की बेईमानी का मतलब क्या होता है। मतलब होता है कि 1000 रुपए दे करके और 1200 ग्राम की वस्तु ले लेना, यानी कम पैसा देकर ज्यादा वस्तु ले लेना। तो इसको बोलते हैं मेरे दोस्त खरीदते समय बेईमानी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल आपको यहां देते हैं मेरे दोस्त। एग्जाम्पल यह है कि खरीदते समय 20% की बेईमानी। अब खरीदते समय 20% की मेरे दोस्त अगर मैं बेईमानी कर रहा हूं तो थोड़ा सा इस बात को भी समझना। मैं तुरंत यहां सीपी और एसपी लिख रहा हूं, आप ध्यान दो। खरीदते समय 20% की बेईमानी का मतलब पैसा कम दिया है और वस्तु ज्यादा लिया है। तो मान लेते हैं पैसा दिया है 100 का, है ना। अब 20% ज्यादा वस्तु उधर से ले लिया है, यानी वस्तु लिया है 120 ग्राम का। तो पैसा दिया 100 का और वस्तु लिया 120 ग्राम का। क्या इतनी बात समझ में आया? आप कहोगे हाँ सर। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, 1000 ग्राम के रेस्पेक्ट में भी, है ना। खरीदते समय 20% की बेईमानी का मतलब कम पैसा देकर ज्यादा वस्तु लेना, है ना। तो मेरे दोस्त पैसा दे रहे हैं 1000 ग्राम का और 20% बेईमानी कर रहे हैं। तो मेरे भाई 1000 ग्राम का पैसा देकर 20% ज्यादा ले लेना। तो 1000 ग्राम का 20% 200, 200 जोड़ दोगे तो मेरे दोस्ती हो जाएगा 1200। तो कम पैसा देकर ज्यादा वस्तु लेना, इसको बोलते हैं खरीदते समय बेईमानी। आई होप कि आप सभी को यह बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त अब हम यहां पर बेचते समय बेईमानी की बात करते हैं। ठीक है, देखो बेचते समय बेईमानी। ठीक है, अब बेचते समय बेईमानी का क्या अर्थ है इसको समझो। ठीक है, अब मेरे दोस्त मैं हूं एक दुकानदार। अगर मैं किसी ग्राहक को कुछ वस्तु बेचूंगा तो मेरे दोस्त बेचते समय बेईमानी कैसे होगा? खरीदते समय बेईमानी तो तुम समझ गया कि दुकानदार जब खरीदेगा ना तो कम पैसा देके ज्यादा वस्तु लेगा। लेकिन जब दुकानदार बेचते समय बेईमानी करेगा, तुम एक दुकानदार बन के सोचो कि जब तुम किसी ग्राहक को वस्तु दोगे उस समय बेईमानी कैसे करोगे? तो मेरे दोस्त ग्राहक से बेईमानी ऐसे होता है, ज्यादा पैसा ले करके कम वस्तु देना। ठीक है मेरे दोस्त, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, तब तुझे समझ में आएगा। ज्यादा पैसा ले करके, ज्यादा पैसा लेकर कम वस्तु देना, कम वस्तु देना। ठीक है मेरे दोस्त, किसान से बेईमानी कैसे हुआ? कम पैसा देकर ज्यादा वस्तु लेना। लेकिन यहां क्या है? ज्यादा पैसा ले करके कम वस्तु देना, है ना। डंडी मारा, पैसा लिया 1 किलो का, वस्तु दिया केवल 800 ग्राम। तो इसी को बोलते हैं ज्यादा पैसा लेकर कम वस्तु देना। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर। स्टेटमेंट पे चलते हैं। अब देखिए, कोई दुकानदार है जो वस्तु को बेचते समय मेरे दोस्त इन्होंने क्या किया है? 100 ग्राम की बेईमानी किया है। अब वस्तु बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी किया है। ठीक है, बेईमानी किया है। तो थोड़ा सा सीपी और एसपी का देखिए रेशियो लगाते हैं। हम हैं एक दुकानदार, अगर किसी ग्राहक से हम 100 ग्राम की बेईमानी करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम पैसा ले रहे हैं उससे 1000 ग्राम की, लेकिन वस्तु हम उसको 100 ग्राम कम तौल कर दे रहे हैं, यानी केवल और केवल 900 ग्राम वस्तु उसको दे रहे हैं। ठीक है, फिर मेरे दोस्त यहां देखना, बेचते समय ठीक है 200 ग्राम की बेईमानी, 200 ग्राम की बेईमानी। इसका क्या मतलब है? बेचते समय 200 ग्राम की बेईमानी, मैंने कहा ना
जब क्वेश्चन के अंदर वेट ना लिखा हो कि कितना सामान हम बेचना है और कितना सामान हमें खरीदना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। मेरे दोस्त मैं कह रहा हूं कि बेचते समय 200 ग्राम की बेईमानी, तो अगर मैं किसी ग्राहक से 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पैसा ले रहे हैं 1 किलो का, अब वस्तु उसको 200 ग्राम कम दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम पैसा ले रहे हैं 1 किलो का, ठीक है, और हम जो लेंगे वो तो मेरा एसपी होगा। हम उसको दो दे क्या रहे हैं? 200 ग्राम कम, यानी मेरे दोस्त उसको हम केवल और केवल 800 ग्राम का वस्तु दे रहे हैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आया होगा। एक स्टेटमेंट मेरे दोस्त और हम यहां लेते हैं। हमने ये कहा कि अपना वस्तु बेचते समय हम 10% की मेरे दोस्त बेईमानी कर रहे हैं। 10% की बेईमानी कर रहे हैं। इसका मतलब समझते हो? 10% बेईमानी का क्या मतलब होता है? यहां देखो, 10% बेईमानी का मतलब सीधा सा है कि मैं जितना पैसा ले रहा हूं, ठीक है भाई, मैं जितने का पैसा ले रहा हूं उससे उसको कम वस्तु तौल के दे रहा हूं। ठीक है, अब जैसे देखो, सभी शब्दों का मतलब समझो। कम दे करके ज्यादा लेना, नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे समझो ना, तुम किसी ग्राहक से कैसे बेईमानी करते हो? पैसा उधर से ज्यादा लेते हो, अब वस्तु उसको कम देते हो, होता है कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, 10% की बेईमानी का मतलब है कि पैसा तुम उससे ले लिया 1000 ग्राम की, लेकिन उसको वस्तु तुमने 10% कम दिया। तो 1000 ग्राम का 10% कम, इसका क्या मतलब है कि तुमने उसे वस्तु केवल और केवल 900 ग्राम दिया, है ना भाई? अब यहां पर देखना, बेचते समय बेचते समय मेरे दोस्त 20% की बेईमानी, बेचते समय 20% की बेईमानी का क्या मतलब है? तो मेरे दोस्त ये लास्ट आपको समझा रहा हूं, इसके बाद सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये सीपी और एसपी है। अगर मैं किसी ग्राहक से 20% की बेईमानी कर रहा हूं, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यह है कि मैं ग्राहक से पैसा ले रहा हूं 1000 ग्राम का, लेकिन उसको वस्तु कितना दे रहा हूं मेरे दोस्त? इससे 20% कम, यानी उसको केवल और केवल 800 ही दे रहा हूं। ठीक है, 800 ही दे रहा हूं। चलो, तो मेरे दोस्त अब यहीं पे रहने दो। और आप कहते हो सर यहीं पे रहने दो, मतलब क्या? अभी जैसे देखो मेरे दोस्त, आपने यहां पे देखा, आप यहां पर आपने देखा कि मेरे दोस्त कंपैरिजन क्या हो रहा था, इससे इसकी कंपैरिजन हो रही थी, कम देकर मैं ज्यादा ले रहा था। लेकिन जब मेरे दोस्त मैं आपको ये बात समझाया हूं, तो इसमें आप क्या देख रहे हो? ज्यादा लेकर के कम दे रहे हैं, ज्यादा लेकर के कम दे रहे हैं, ज्यादा लेकर के कम दे रहे हैं, ज्यादा लेकर कम दे रहे हैं। तो मेरे दोस्त क्या होता है कि इस स्टेटमेंट को इसी तरह से समझोगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप ऐसे नहीं समझोगे तो पूरा बात समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं ताकि आपको कुछ बातों को समझा पाए। अब देखिए, एक स्टेटमेंट मेरे दोस्त इस तरह का होता है कि एक दुकानदार, एकदम ध्यान से देखो, एक दुकानदार बेईमानी करके, या यूं कहिए कम वजन का प्रयोग करके, एक दुकानदार कम वजन का प्रयोग करके, कम वजन का प्रयोग करके मेरे दोस्त, कम वजन का प्रयोग करके 20% का, सॉरी 25% का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। ठीक है, और हमें कहता है तो ज्ञात करें।
कम वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, तो ज्ञात करें वह तो ज्ञात करें वह 1 kg के स्थान पर 1 kg के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है। कितने वजन का मेरे दोस्त यूज करता है या प्रयोग करता है। प्रयोग करता है, ठीक है। एकदम एक एक बात को बहुत अच्छे से समझो, तब आपको मेरे दोस्त समझ में आएगा। अब ये देखिए, अगर कोई दुकानदार है, ठीक है मेरे दोस्त, अगर वो कम वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, ठीक है, तो बताइए सर, वह 1 kg के स्थान पर कितने वजन का यूज करता है। तो हम डायरेक्ट मेरे मित्र यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे। अब देखो सीपी एसपी का रेशियो कैसे, अगर हमने किसी से 25% का लाभ लिया है, इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु देकर उससे 125 रुपए का मैंने 125 रुपए ले लिया, 100 का चीज देकर 125 ले लिया, इसी को कहते हैं 25% का लाभ। तो 25 चौके 100 और 25 बचे मेरे दोस्त 125। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। अब तुम जानते हो मित्र, एसपी क्या होता है, जो ग्राहक से प्राप्त होता है, जो ग्राहक से प्राप्त होता है, जो ग्राहक से प्राप्त होता है। और सीपी क्या होता है, सीपी मेरे मित्र जो ग्राहक को देते हैं, जो ग्राहक को देते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप बताओ, आपने क्या किया है, एक दुकानदार कम वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाया है, तो 1 kg के स्थान पर वो कितना वजन का प्रयोग करता है। 1 kg के स्थान पर कितना वजन का प्रयोग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहक से पैसा लेता है 1 kg का, है ना। तो बताइए उसको देता कितना है। तो मेरे दोस्त ग्राहक से आप जो 1 kg का पैसा ले रहे हैं वो रेशियो में कितना है मेरे मित्र, 5 है। तो जब 5 रेशियो का मान 1000 है तो 1 रेशियो का मान क्या होगा मेरे मित्र, 200 ग्राम। तो बताइए 4 रेशियो का मान क्या होगा, 800 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्राहक से लेते हैं 1000 ग्राम का पैसा, लेकिन आप उसको तौल कर क्या देते हैं, केवल और केवल 800 ग्राम। इसलिए आपको मेरे दोस्त 25% का लाभ होता है। आप इसको एक दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे, अगर लाभ 25% का है तो 25% का मतलब 1/4 होता है। मित्र मेरे ये 4 आपका सीपी है और 1 आपका मित्र मेरे लाभ है। 4 सीपी और 1 अगर लाभ है तो आपका एसपी क्या होगा, 4 + 1 मेरे दोस्त 5, ई आपका एसपी होगा, ई आपका सीपी है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, बेईमान दुकानदार में सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। अगर मैं एक बेईमान दुकानदार हूं तो मित्र मेरे मैं जो दूंगा वो मेरा सीपी है और ग्राहक से जो लूंगा वो मेरा एसपी है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कम वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता हूं, तो 1 kg के स्थान पर मैं कितना तोलता हूं। ये बोलना कि 1 kg के स्थान पर मैं कितना तोलता हूं, इसका मतलब यह होता है कि मैं ग्राहक से पैसा ले रहा हूं 1 kg का, क्योंकि मैं जो लूंगा वही मेरा एसपी होगा। मैं जो ग्राहक से लेके अपने जेब में रखूंगा वो मेरा एसपी होगा। तो मैं ग्राहक से ले रहा हूं 1000 ग्राम का पैसा, तो 5 का मान अगर 1000 ग्राम है तो 1 का मान मेरे दोस्त हमारा 200 ग्राम होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहोगे नहीं। अब देखो सीपी क्या होता है, सीपी वो है जो हम ग्राहक को देते हैं। तो 1 रेशियो का मान 200 ग्राम है, तो 4 रेशियो का मान क्या होगा, 4 × 200 यानी कि 800 ग्राम। मतलब पैसे में लेता हूं 1000 ग्राम का और वस्तु देता हूं केवल और केवल 800 ग्राम। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ रहा होगा। आइए मेरे दोस्त हम चलते हैं आगे और आगे की बात आपको समझाते हैं। हो गया होगा चीजें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप यहां देखिए एक स्टेटमेंट और मेरे दोस्त, स्टेटमेंट यह है कि यहां देखना, एक दुकानदार एकदम ध्यान से देखो मित्र मेरे,
गलत वजन का, एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करके, गलत वजन का प्रयोग करके, ठीक है, गलत वजन का प्रयोग करके मेरे दोस्त 33.1/3% का, 33.1/3% की हानि कमाता है, हानि कमाता है। ठीक है। अरे भाई, कोई दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करके हानि कब कमाएगा? जब वस्तु ज्यादा दे के पैसा कम ले मिलेगा, यानी पैसा लिए कम, वस्तु दे दिया ज्यादा, आत्मघाती हमला कर लिया। है ना। तो एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करके 33.1/3% की हानि कमाता है, तो, है ना, तो मेरे दोस्त 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर कितना वजन यूज करता है, या 1 केजी के स्थान पर कितना तौलता है? थोड़ा सा समझना। आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी इसको बना सकते हो मेरे दोस्त। डायरेक्ट डायरेक्ट क्या, आपको लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है 33.1/3% की, मतलब साफ है कि आपको लॉस 1/3 का हो रहा है। ये 3 जानते हो क्या है? ये आपका सीपी है। और मेरे दोस्त 1 का आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपका एसपी कितना है? इसका मतलब 3 सीपी, 3 में खरीदकर 1 के लॉस पर बेच रहा है। 3 में खरीदा है और 1 के लॉस पर बेचेगा तो मेरे मित्र 2 में बेचेगा, इसका मतलब एसपी हमारा 2 हो गया। अब एसपी हमारा 2 रेशियो है, सीपी हमारा 3 रेशियो है। अब तनिक सोचो, एसपी क्या होता है? एसपी वो होता है जो आप ग्राहक से लेते हैं, है ना। सीपी क्या होता है? जो आप ग्राहक को देते हैं। आप तो यही कह रहे हो ना कि गलत वजन का प्रयोग करके मैं उतने का हानि कमाता हूं, तो बताओ मैं 1 केजी के स्थान पर कितना तौलता हूं? 1 केजी के स्थान पे कितना तौलने का मतलब यह है कि आप पैसा ले रहे हो 1 केजी का, यानी पैसा आप ले रहे हो ग्राहक से 1 केजी का, यानी कि 1000 ग्राम का। तो 2 रेशियो का मान 1000 ग्राम है, तो 1 रेशियो का मान क्या होगा? 500 ग्राम। जब 1 का मान 500 ग्राम, तो 3 का मान क्या होगा? 1500 ग्राम। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह हुआ कि इस बार आप बिल्कुल आत्मघाती हमला कर लिए, यानी आप पैसा लिए हो 1000 ग्राम का और वस्तु तौल के दिए हो 1500 ग्राम, और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अनबॉक्सिंग दुनिया, मैं आपका मैसेज देख लिया हूं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कल ही चेक करता हूं कि क्या परेशानी है इसमें। ठीक है, आप एकदम से चिंतित मत होइए। ठीक है, आइए आइए मेरे दोस्त, तो मैं आपको ये पूरी की पूरी बात आपको समझा दिया। आप देखो ना, 1000 ग्राम का पैसा लेकर अगर मैं किसी को 1500 ग्राम का वस्तु दूंगा, तो स्वाभाविक सी बात है नुकसान तो हो ही जाएगा, है ना। आइए, तो अब मेरे दोस्त हम यहां से चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को अब ध्यान से आप लोग समझो। ठीक है, और देखो अब क्वेश्चन कितना जल्दी आपसे बनेगा और कितना आपको मजा आएगा। अब आप आ गए हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, एक दुकानदार अपना वस्तु सीपी पर बेचने का प्रॉमिस करता है, लेकिन लेकिन वजन करते समय 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम तौलता है, तो मेरे दोस्त उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? आप सब जानते हैं मित्र, अगर हम यहां पर सीपी और एसपी का डायरेक्ट रेशियो लेते हैं, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौलने का मतलब है कि पैसा हम ले रहे हैं 1000 ग्राम का, आप वस्तु उसको तौल के दे रहे हैं केवल और केवल 900 ग्राम। तो भैया देंगे 900 ग्राम और पैसा लेंगे 1000 ग्राम का, तो प्रॉफिट कितने का होगा? तो प्रॉफिट हो जाएगा 100 ग्राम का। कितना दे करके? 900 और इंटू 100, यानी ये आपका होगा 11 सहित 1/9%, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 11 सहित 1/9%। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र, ये कहता है कि एक दुकानदार एक ऐसे तराजू का प्रयोग करता है जो रियल वेट 300 ग्राम करता है ना, लेकिन दिखाता मेरे दोस्त कितना है
ये दोस्त मेरे 300 ग्राम नहीं है, ये आपका 1000 ग्राम है। ये आपका कितना है मित्र मेरे, ये आपका 1000 ग्राम है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, एक तराजू इतना मेरे दोस्त बेकार है, इतना गंदा तराजू है कि हम उस पर वस्तु डाल रहे हैं 800 ग्राम, लेकिन शो कर रहा है 1000 ग्राम। यानी कि हम दुकानदार अगर हैं तो हमारे लिए तो बल्ले बल्ले है कि हम वस्तु देंगे 800 ग्राम और ग्राहक को दिखाएगा 1000 है। मेरे दोस्त ये तो बल्ले बल्ले वाली बात है। मतलब क्या हुआ, मतलब अरे 300 होता थोड़े नहीं बनता, बिल्कुल बनता। मैं मेरे दोस्त वस्तु उस पे रख रहा हूं 800 ग्राम, लेकिन वो ग्राहक को दिखा रहा है 1000 ग्राम। तब तो दुकान ग्राहक से मिलेगा 1000 ग्राम, लेकिन वस्तु हम दे रहे होंगे केवल 800 ग्राम। तो केवल 800 ग्राम देकर 1000 ग्राम का पैसा मिल रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट कितने का, 200 का। मेरे दोस्त कितना देकर, 800 देकर इनटू 100। तो आप क्या देख पा रहे हो मेरे दोस्त, यहां से आपको 25% का लाभ दिख रहा होगा। आई होप कि सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे मेरे दोस्त, मेरा जो बर्थडे है आज थोड़ी ना मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है 26 जनवरी को। तू पहले ही बर्थडे हैप्पी बर्थडे कर रहा है ध्यान दो। एक दुकानदार मेरे दोस्त 100 ग्राम के बदले, सॉरी 100 नहीं 1000, एक दुकानदार 1000 ग्राम के बदले, मेरे दोस्त एक दुकानदार 1000 ग्राम के बदले 1200 ग्राम तौल कर देता है, तो उसका कितने का लॉस होगा। बताओ कितना कितना मेरे दोस्त ये आत्मघाती हमला होगा, आत्मघाती पल रहा होगा कि एक दुकानदार किसी ग्राहक को 1000 के बदले दे दिया है 1200 ग्राम, यानी कि पैसा लिया है उधर से 1000 ग्राम का, अब वस्तु तौल कर दे दिया है 1200 ग्राम। अरे होना भी चाहिए, जरूरी है कि हमेशा दुकानदार को ही लाभ हो, कभी ग्राहक को भी लाभ होना चाहिए, है ना। तो 1000 ग्राम के बदले 1200 ग्राम देने का मतलब यह हुआ कि पैसा लिया 1000 ग्राम का, वस्तु दिया 1200 ग्राम। तब तो नुकसान कितने का हो गया मित्र, आप कहोगे सर नुकसान तो 200 का हो गया है। कितना दे करके, 1200 दे करके और इनटू 100, यानी आप यहां से देखोगे तो मेरे दोस्त ये आपको 16 सहित 2/3% दिखेगा, यानी 16.66% का आपको लाभ दिखेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये मित्र हमसे कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करके 25% की लाभ कमाता है। बताइए 1 केजी के स्थान पे कितने वजन का यूज करता है। आपने अभी अभी इसको किया है। 25% के लाभ का मतलब क्या हुआ मित्र मेरे, 1 है ना, 1 मेरे दोस्त 4 का लाभ। 1/4 के लाभ का मतलब सीपी हमारा 4 है और 1 का हो रहा है हमें लाभ। इसका मतलब हमारा एसपी कितना होगा, तो मेरे दोस्त आप ही सोचो, 4 में खरीद कर 1 के लाभ पर बेचोगे तो एसपी तो आपका 5 होगा ना। आप कहोगे हाँ जी सर, और तुम जानते हो डिसऑनेस्ट सेलर में एसपी क्या होता है और सीपी क्या होता है। मेरे दोस्त यहाँ एसपी वो अमाउंट होता है जो हम ग्राहक से लेते हैं और सीपी वो होता है जो हम ग्राहक को देते हैं। तो यहां कह रहा है कि 1 केजी के स्थान पे आप कितना तौल रहे हैं, मतलब आप ग्राहक से ले रहे हैं 1 केजी का पैसा। तो रेशियो में एसपी 5 है, जो कि मेरे दोस्त ग्राम में या रुपया में 1000 है। तो 5 रेशियो का मान 1000 है, तो 1 रेशियो का मान 200 ग्राम। तो बताइए 4 रेशियो का मान क्या होगा, 800 ग्राम। यानी कि आप 1000 रुपए का 1000 रुपए लेकर के वस्तु दे रहे हैं 800 ग्राम का। एकदम सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त आप इस पर थोड़ा बात कीजिएगा। अब देखिए ये क्या है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को सीपी पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को सीपी पर बेचने का दावा करता है और वस्तु का वजन इस प्रकार करता है कि 16 सहित 2/3% का उसे मेरे दोस्त लॉस प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें। अच्छा दोस्त, मेरे ये जो क्वेश्चन है इसको लिखने का ये तरीका भी तो हो ही सकता है। आप कहोगे कौन सा तरीका सर, मेरे दोस्त इसको लिखने का ये तरीका भी हो सकता है। आप कहोगे कौन सा तरीका,
चलिए मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, ये आपका सीपी और ये आपका एसपी। ध्यान देना, 25% के लाभ का मतलब हुआ कि 100 का चीज आप कितना 125 में दे रहे हैं, यानी कि 4 का चीज आप कितना में 5 में। तो मेरे भैया जानते हैं, इसको प्रॉफिट लॉस की तरह सोचिएगा ना तो पूरा मामला ही गड़बड़ा जाएगा। बेईमानी करके 25% का लाभ कमाने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि 100 के चीज के बदले आप 125 प्राप्त कर रहे हैं, यानी आप दे रहे हैं 4 और प्राप्त कर रहे हैं 5। तो दे रहे हैं 4 आप प्राप्त कर रहे हैं 5। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है कि 1 केजी के स्थान पे मैं कितना तौल रहा हूं? तो 1 केजी के स्थान पे कितना तौल रहा हूं, इसका मतलब आपको प्राप्त हो रहा है 1000 ग्राम का पैसा, और आप दे कितना रहे हैं यही पूछ रहा है। तो जो रेशियो में 5 प्राप्त हो रहा है ग्राम में 1000, तो 1 रेशियो का मान क्या होगा 200 ग्राम। अब 1 रेशियो का मान 200 ग्राम, तो 4 रेशियो का मान क्या होगा 800 ग्राम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 800 ग्राम होगा और कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को सीपी पर बेचने का दावा करता है और वस्तु का वजन इस प्रकार करता है कि 16.2/3% का लॉस होता है। ज्ञात करें 1 केजी के स्थान पे वो कितना तौलता होगा। अब आप ही बताइए, 16.2/3% के लॉस का मतलब है 1/6 का लॉस। अब 1/6 का लॉस, इसमें 6 क्या है, ये आपका सीपी है, और 1 जो है ना मित्र ये आपका लॉस है। तब तो आपका एसपी कितना होगा, तनिक सोचने का प्रयास करिए। अगर 6 का चीज 1 के लॉस पर बेचेंगे, इसका मतलब बेच कितना रहे होंगे मेरे दोस्त 5। तो मेरे भाई 5 ये आपका क्या है एसपी है। तो आप देखिए ना, 6 सीपी 1 का लॉस, तो एसपी होगा 5। तो मित्र मेरे ये एसपी 5 है और सीपी आपका 6 है। डिसऑनेस्ट सेलर में एसपी क्या होता है, जो हम ग्राहक से लेते हैं, और सीपी क्या होता है, जो हम ग्राहक को देते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहा, 1 केजी के स्थान पे कितना दे रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपको मिल रहा है 1000 ग्राम का पैसा, और आप दे कितना रहे हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे मित्र 5 रेशियो का मान 1000 ग्राम, तो 1 रेशियो का मान 200 ग्राम। तो बताइए 6 रेशियो का मान क्या होगा मेरे दोस्त 1200 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर 1200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए और काम करते रहिए। ठीक है मेरे दोस्त, इसका पीडीएफ जो है ना कल ही दे दिया गया था टेलीग्राम पर। इसका पीडीएफ कल ही दे दिया गया था टेलीग्राम पर, बेखौफ आप काम कीजिए। ठीक है, ठीक है रजनीश, मैं आपका मैसेज देख लिया हूं। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और वजन करते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 200 ग्राम कम तौल देता है। ज्ञात करें इस बिजनेस में उसे कितने का लाभ होगा। बनाने के कई तरीके हैं मित्र। एक तरीका तो डायरेक्ट तरीका है, आप सीधे सीपीएसपी का रेशियो लीजिए और उड़ा दीजिए। ठीक है, कैसे? 20% के लाभ का मतलब है कि 100 के बदले आप 120 प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, फिर 1 केजी के स्थान पे आप 200 ग्राम कम तौलते हैं। तो 1 केजी के स्थान पे 200 ग्राम कम तौलने का मतलब है कि आप पैसा ले रहे हैं 1 केजी का और तौल रहे हैं उससे 200 ग्राम कम, यानी केवल 800 ग्राम। आइए मेरे दोस्त आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ और 2 जीरो से फिर से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा। मित्र मेरे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, फाइनली 2 का चीज आप 3 में बेच रहे हैं, तो आपका लाभ क्या होगा? तो मेरे दोस्त 2 का चीज 3 में बेचेंगे तो लाभ होगा 1 का बटा सीपी 2 और इंटू 100, यानी आपको 50% का लाभ दिखेगा। एक तो मेरे दोस्त आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा आप इसी चीज को ऐसे भी बना सकते हैं। क्या आप अगर एक दुकानदार हैं तो अपना सीपी 1000 मेरे दोस्त 100 कर रहे होंगे? आप कहोगे हाँ, लेकिन आप ग्राहक से क्या चाहते हैं? 20% का लाभ। तो 1000 का 20% होता है 200। अगर 1000 पर 200 का लाभ चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप 1200 में बेचना चाहते हैं। क्या 1200 में आप 1000 ग्राम देना चाहते हैं? लेकिन हो क्या रहा है, आप तौलते समय
बात करते हैं 1000 ग्राम देने की, लेकिन आप तौल कर दे रहे हैं इससे 200 ग्राम कम। अब 200 ग्राम अगर आप कम दीजिएगा तो 1000 से 200 ग्राम कम का मतलब क्या है, आप 800 ग्राम केवल दे रहे हैं। तो जो आप रियल में दे रहे हैं वो आपका मेरे दोस्त रियल सीपी है, वो आपका रियल सीपी है। तो हुआ क्या, आप 800 ग्राम रियल में दे करके पैसा ले लिए हैं 1200 का, यानी आपका प्रॉफिट हुआ है 400 का। कितना दे करके, 800 दे करके और इंटू 100। तो मेरे दोस्त आपको 50% का लाभ यहां से भी नजर आ रहा होगा। आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे और कहीं से भी आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। आइए मेरे दोस्त, हमारा टाइम 9 बजे से ही रहेगा। आप 9 बजे सभी लोग लाइव रहिए, आपको बहुत बहुत मजा आएगा और कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे देखिए, यही एक सवाल है मित्र, ये क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वजन करते समय 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम तौल देता है। उसका कुल लाभ क्या होगा ये बताइए। मेरे दोस्त, आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी बना सकते हैं, सीपीएसपी का डायरेक्ट रेशियो लेकर। बाकी मैं आपकी थिंकिंग को पहले थोड़ा डेवलप करता हूं। देखो ना, 20% के लाभ पर बेचता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप अपने 1000 ग्राम की चीज को, है ना, 1000 रुपए की चीज को 20% के लाभ पर, यानी आप 1200 में बेचना चाहते हो। ठीक है, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुआ। आप 20% के लाभ पर बेच रहे हो, मतलब है कि 1000 ग्राम को आप 1200 में देने की बात कर रहे हो और आप ग्राहक से 1200 ले भी ले रहे हो। लेकिन जब वस्तु तौलने की बारी आ रही है तो आप 1000 ग्राम के जगह पर केवल 750 ग्राम वस्तु का प्रयोग कर रहे हो। तब तो मेरे दोस्त आप फाइनली दे कितना रहे हो, आपका रियल सीपी क्या है, 750। तो फाइनली 750 देकर आप फायदे कितने के कमा रहे हो मेरे दोस्त, फायदे कमा रहे हो 1200 का। यानी आपका 750 ग्राम देकर आप पैसे ले रहे हो 1200 ग्राम का, तो फायदा कितना का, तो मेरे दोस्त फायदा आपका हो जाएगा 450 का। कितना दे करके, 750 दे करके इंटू मेरे दोस्त 100। अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा 25 चौके और 25 तिया। मेरे मित्र 30 से इसको आप काटेंगे तो 15, 15 चौके 60% आपको लाभ दिखेगा और कहीं से कोई परेशानी आपका नहीं होना है। आप कई पर पढ़ाओ, आपसे ही पढ़ेंगे। आपका विद्यार्थी, आओ मेरे दोस्त ध्यान दो। रघुवीर मीना, मैं जानता हूं आप राजस्थान जयपुर से हैं। स्वागत है बिहार की धरती से, पटना से। देखिए मेरे दोस्त, मैंने इसको कहा कि आप शॉर्टकट में ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो कि अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि मेरे दोस्त 100 की चीज को वो 120 में बेचने की बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि 1 केजी के स्थान पे 750 ग्राम तौलता है, यानी पैसा लेता है 1000 ग्राम का और वस्तु तौल के देता है केवल 750 ग्राम का। आप यहीं से इसको सिंपलेस्ट कर लो मेरे दोस्त। 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल आउट हुआ। 15 पचे 75 और 15 अठे 120, यानी 5 का चीज फाइनली 8 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का, 3 का, बटा सीपी 5 और इंटू 100। आपका 60% यहां से भी हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्त। इसको देखिए, ये क्या है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहां पर ये कहता है एक बेईमान दुकानदार खरीदते और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, बताइए उसका कुल लाभ क्या होगा। मेरे दोस्त, मैं यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो ले रहा हूं, ठीक है, और एकदम बढ़िया से लिख करके आपको बताता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, खरीदते समय बेईमानी का क्या मतलब है और मेरे दोस्त बेचते समय बेईमानी का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझना। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूं।
खरीदते समय अगर हम 10% की बेईमानी कर रहे हैं, यानी किसान को पैसा कम दे रहे हैं, अब वस्तु ज्यादा ले रहे हैं, है ना। तो खरीदते समय 10% की बेईमानी का मतलब है कि हम किसान को पैसा दे रहे हैं मित्र 1000 ग्राम की, अब वस्तु उससे 10% ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि वस्तु उससे ले रहे हैं 1100 ग्राम। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा वस्तु ले रहे हैं, इसलिए दी गई वस्तु का 10% ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका मीनिंग अब बदल जाएगा जब हम बेचते समय की बात करेंगे। अब जब बेचते समय 10% की बेईमानी होगी तो मेरे मित्र क्या होता है कि बेचते समय बेईमानी ग्राहक से करते हैं, और ग्राहक से बेईमानी करने का अंदाज ये होता है कि पैसा लेते हैं ज्यादा, अब वस्तु देते हैं कम। तो अगर हम ग्राहक से 10% की बेईमानी कर रहे हैं, इसका मतलब बेचते समय 10% की बेईमानी का मतलब पैसा लिए 1000 ग्राम का, लेकिन वस्तु दिए हैं इससे 10% कम, यानी केवल और केवल 900 ग्राम वस्तु हम तौल दिए। ठीक है मेरे दोस्त। और तू जानता है कि जो हम प्राप्त करते हैं वो मेरा सीपी होता है, सॉरी एसपी होता है, और जो हम देते हैं वो मेरा सीपी होता है। आप मेरे दोस्त इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आपका 9 और ये आपका हो गया 11, यानी फाइनली 9 का चीज हम 11 में बेच रहे हैं तो लाभ 2 का हो गया, बटा सीपी 9 और इंटू 100, ये हमारा 22 सहित मेरे मित्र 2/9% होगा। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, कहीं से भी आपको कोई परेशानी हमें नहीं लगता है कि हुआ होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब फिर देखो मेरे दोस्त ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर एक दुकानदार वस्तु को खरीदते और बेचते समय मेरे भाई 20% की, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको ऐसे फील नहीं हुआ होगा तो हम आपको ऐसे बताते हैं। आप ऐसा समझिए, 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, ठीक है, 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, एक दुकानदार है जो खरीदता भी है और बेचता भी है। तुम जानते हो खरीदने, यहां देखना, खरीदने का मतलब है एसपी, ठीक है, और मेरे दोस्त बेचना, बेचने का मतलब समझते हो, बेचने का मतलब होता है तौल कर किसी को देना, यानी कि सीपी। तो हम जब बेचेंगे तो किसी को देंगे वो मेरा सीपी होगा, और जब खरीदेंगे तो किसी से लेंगे वो मेरा एसपी होगा। तो याद रखना, जब खरीदते समय बेईमानी करेंगे तो जितना बेईमानी कर रहे हैं मतलब उतना हम ज्यादा ले रहे हैं, और बेचते समय बेईमानी करने का मतलब है कि जितना बेईमानी कर रहे हैं उतना हम कम दे रहे हैं। कम देना, बेचते समय बेईमानी होगा तो कम दिएगा, कम देगा, खरीदते समय बेईमानी करेगा तो ज्यादा लेगा। तो 1000 से 10% कम यानी कि 900 हो जाएगा, 1000 से 10% ज्यादा यानी कि 1100 हो जाएगा, यानी कि 900 का चीज दे करके और 1100 का चीज प्राप्त कर रहे हो, मतलब जितना में आप खुद ले रहे हो 1100 और उतना ही में आप किसी को दे रहे हो 900। सेम प्राइस की चीज को 900 में बेच रहे हो 1100। ध्यान दो यहां पर 900, आप यहां देखो पहली बात, 1000, बात को समझो, दिमाग में असर करो। 1000 रुपए की चीज, 1000 रुपए की चीज है ना, तो जब आप खुद के लिए खरीद रहे हो तो पैसे दे रहे हो 1000, अब वस्तु ले रहे हो 1100 ग्राम। और जब आप किसी को दे रहे हो तो पैसे ले रहे हो 1000, अब वस्तु दे रहे हो 900 ग्राम, यानी ज्यादा तौल रहे हो खुद के लिए और कम तौल रहे हो ग्राहक के लिए। ज्यादा तौल के खरीद रहे हो, कम तौल के बेच रहे हो। तो बेचते समय बेईमानी का मतलब कम तौलना और खरीदते समय बेईमानी का मतलब ज्यादा तौलना। तो मतलब 900 की चीज आप मेरे दोस्त दे रहे हो 1100 में, तो फायदे हो गए 200 का, बटे मेरे मित्र 900 इंटू 100। आप यहां से भी 22.2/9% कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही मेथड से सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब जैसे देखो, एक दुकानदार वस्तु को खरीदते और बेचते समय मेरे मित्र 20% की बेईमानी करता है, तो ज्ञात करें उसका कुल लाभ क्या होगा। आप डायरेक्ट मेरे दोस्त सीपी और एसपी का लाभ फाइल रेशियो ले लो। ठीक है, यहां देखना, खरीदते समय बेईमानी करोगे तो क्या होगा, और मेरे दोस्त बेचते समय बेईमानी करोगे तो क्या होगा। जानते हो, खरीदते समय बेईमानी, खरीदते हैं किसान से, तो किसान से खरीदते समय बेईमानी करते हैं, यानी कम पैसा देकर ज्यादा वस्तु लेना।
तो खरीदते समय हम 20% की बेईमानी किए हैं, यानी मित्र पैसा दिए हैं उसको कितना 100, अब वस्तु 20% ज्यादा ले लिए हैं, 100 लिखो 1000 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा दिए हैं 1000 की, अब वस्तु लिए हैं 20% ज्यादा, यानी आप वस्तु ले लिए हो 1200 ग्राम की। ठीक है, इसको बोलते हैं खरीदते समय बेईमानी। और जब बेचते समय बेईमानी करते हैं, तो बेचते समय बेईमानी करते हैं मेरे दोस्त हम किससे, ग्राहक से। और ग्राहक से जब बेईमानी करते हैं तो पैसा लेते हैं ज्यादा और वस्तु देते हैं कम, ज्यादा लेकर कम वस्तु देना। यानी कि हम मेरे दोस्त ग्राहक से ले रहे हैं 1000 ग्राम का पैसा और दे रहे हैं उससे 20% कम वस्तु, यानी कि हम उसको दे कितना रहे हैं मित्र मेरे 800। याद रखना, जब हम ग्राहक से बेईमानी करेंगे ना, तो जो हम उससे लेंगे वो बेस बनेगा, और जब हम किसान से बेईमानी करेंगे तो जो हम उसको देंगे वो मेरा बेस बनेगा, क्योंकि किसान को जो हम देंगे उससे ज्यादा हम तौलेंगे, लेकिन ग्राहक से जो लेंगे उससे कम हम देंगे, यानी ग्राहक से जो लिए वो बेस बनेगा और किसान को जो हम दिए वो बेस बनेगा। तो मेरे दोस्त खरीदते समय बेईमानी, हम जो देंगे वो बेस बनेगा, उससे 20% ज्यादा हम लेंगे। और मेरे दोस्त जब हम ग्राहक से बेईमानी करेंगे यानी बेचते समय, तो जो हम प्राप्त करेंगे वो बेस बनेगा। इसलिए आप देखे होंगे कि मैं खरीदते समय पैसा दे रहा हूं 1000 ग्राम की, लेकिन वस्तु ले रहा हूं इससे 20% ज्यादा। लेकिन जब बेचते समय बेईमानी कर रहा हूं तो पैसा ले रहा हूं 1000 ग्राम का, अब वस्तु उससे उसको कम दे रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्त, आओ अब आराम से आप कैलकुलेट कर लो। 3 0 से 3 0 चला गया, 2 0 से 2 0 चला गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी आप फाइनली देख रहे हो 2 का चीज 3 में बेचोगे, 1 का लाभ बटे 2 इंटू 100, यानी आपको 50% का लाभ दिखेगा और कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये मेरे दोस्त सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लेना और खुद से करके आप अपना आंसर आप अपना आंसर मेरे दोस्त कमेंट में जरूर डालना। ये खुद से करके अपना आंसर कमेंट में जरूर डालना। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो पहले के समय पर क्या होता था ना, कि इसी क्वेश्चन का आंसर रेलवे क्या मानती थी, रेलवे कहता था कि अगर 14% का बेईमानी खरीदते समय और 14% का बेईमानी बेचते समय किया है, तो कुल लाभ के लिए 14 + 14 और 14 × 14/100 सक्सेसिव निकाल देते थे। लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया है, अब समय बदल रहा है। ठीक है, आओ मेरे दोस्त, आज बीएसएससी के टाइम पर मैं एक अर्जेंट काम में था उस समय, इसीलिए मेरे दोस्त आज क्लास आपकी बिहार एसएससी की नहीं हुई, बट कोई बात नहीं है, आपकी क्लास कल होगी, है ना। और बदले में सैटरडे को मॉर्निंग में मैं आपकी क्लास करा दूंगा, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, आओ आपको नुकसान नहीं होने देंगे, बाकी बात कल क्लास में करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल हम लोग काम करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो बताइए उसका लाभ क्या होगा। अब आप ही बताइए सर, आज मैं अगर सीपी और एसपी की बात करूं, तो अगर मैं किसी ग्राहक को कहूंगा कि आजा मेरे भाई, आज मैं अपना वस्तु तुझे सीपी पर दूंगा, इसका क्या मतलब है, मैं तो खुद किसान से 1 किलो खरीदा हूं 1000 ग्राम 1000 रुपया में, तो बिल बना है 1000 रुपये में 1000 ग्राम, ये मैं ग्राहक को दिखा रहा हूं, देखो ये बिल है मेरे खरीदने का, और आज इसी प्राइस पर तुझे दूंगा। यानी कि मैं 1000 में 1000 ग्राम खरीद के आया हूं, तुझे भी आज 1000 रुपये में 1000 ग्राम दूंगा। ये बोल करके मैंने ग्राहक को लुभा लिया और ग्राहक लुभा करके हमें 1000 रुपये दे दिया, ये सोच कर कि मैं उसे 1000 ग्राम दूंगा। लेकिन मैं तो ठहरा बेईमान दुकानदार, है ना। अब मैं तो ठहरा बेईमान दुकानदार, तो मेरे दोस्त जब वस्तु तौलने की बारी आई, मैं 30% कम तौल दिया, पैसे लिया मैं 1000 का और तौल दिया उससे 30% कम, तो 1000 का 30% 300 ग्राम, इससे 300 ग्राम कम तौल देंगे तो हम 700 ग्राम तौल देंगे, यानी 700 ग्राम की वस्तु दे करके 1000 ग्राम का पैसा मैं ले लिया। इसका मतलब फायदे हमें 300 की बटे मेरे दोस्त हमारा सीपी और इंटू 100, तो यहां से आप देख रहे हो 7 चौके 28 7 दूनी 14, ये 6/7% हो जाएगा।
कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो। तो कुछ बच्चे कुछ आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप सभी आंसर दे रहे हो। अब देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य यानी सीपी पर वस्तु बेचने का दावा करता है, लेकिन 40% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ क्या होगा? डायरेक्ट आप सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, है ना। मेरे दोस्त, आप सीपी पर बेचने का दावा कर रहे हो, यानी आप 1000 रुपए में 1000 ग्राम देने की बात कर रहे हो, यानी आप ग्राहक से 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हो। तो आप 1000 ग्राम का पैसा ले लिए, लेकिन आपने 40% कम वजन का यूज किया, तो 1000 का 40 ग्राम क्या, 40% क्या होगा? 400। 400 कम तोलोगे, यानी कि आप 600 ग्राम तोलोगे। तो 600 ग्राम की वस्तु दे करके उससे पैसे ले रहे हो 1000 ग्राम का, इसका मतलब फायदे कितने? 400 का। और बटे में क्या? 600 और इंटू मेरे दोस्त 100। हम यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम यही पाएंगे कि मेरे मित्र इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये 200 और बटे में 3% हमारा लाभ होगा। 200 और बटे में 3% हमारा लाभ होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो ये क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 25% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बजाय 700 ग्राम का वजन यूज करता है, तो वास्तविक लाभ क्या होगा? सोचने की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट सीपीएसपी का रेशियो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो 25% का लाभ कहने का मतलब यह है कि 100 का चीज मैं 125 में बेचना चाहता हूं, है ना। उसके बाद क्या है, इतना से ही बर्दाश्त नहीं हुआ, अब वो 1 किलो के बजाय 700 ग्राम वजन का भी यूज करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वो पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का। देखो हम जो ग्राहक से लेंगे वो मेरा एसपी होगा, और जो हम उसको देंगे वो मेरा सीपी होगा। तो 1000 ग्राम का पैसा लेकर हम उसको दे कितना रहे हैं? केवल और केवल 700 ग्राम की वस्तु। आइए मेरे दोस्त हम अब सॉल्व करें। जैसे हम सॉल्व करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 14 पचे 70 और 25 पंचे 125, यानी 14 का चीज फाइनली 25 में बेच रहा हूं, तो प्रॉफिट कितने का? 11 का। कितना देकर? 14 देकर और इंटू 100। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आप देख सकते हो, ये 7 है और ये आपका 50 है, यानी 550 और बटे में 7%। यह इस क्वेश्चन का आंसर है और कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, एक बेईमान दुकानदार 20% के लॉस पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बजाय 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक लॉस क्या होगा? अब देखो मेरे दोस्त, मैं यहां सीपी और एसपी का थोड़ा सा रेशियो लेता हूं। 20% के लॉस पर बेचने का मतलब है कि 100 की चीज आप 80 में बेच रहे हैं, ठीक है भाई। चलो, लेकिन आप बेईमानी कहां किए? तौलते समय 1 केजी के स्थान पे 850 ग्राम तौल दिए, यानी आप पैसा लिए 1000 ग्राम का और तौले हैं केवल 850 ग्राम। तो आइए मेरे दोस्त देखते हैं क्या होता है। पहली बात, 3 जीरो से 3 जीरो तो गया, 17 पचे 85 और 16 पचे 80, यानी 17 का चीज आप फाइनली 16 में बेचेंगे, तो कितने का लॉस? लॉस हुआ है मेरे दोस्त 1 की, और बटा में आपका सीपी और इंटू 100, यानी ये आपका हो जाएगा 5.88%। हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत हुआ होगा। गुरुजी आपसे पढ़ने में मजा आता है और अब मैथ से डर नहीं लगता है। बिल्कुल डर नहीं लगेगा मित्र, आप घबराओ नहीं, ठीक है। आओ, एक बेईमान दुकानदार 50% से अधिक अंकित करता है, ठीक है, और वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी देता है। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 900 ग्राम के लिए 1 केजी ग्राम दिखाता है। अब देखिए 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि वो पैसे 1000 ग्राम का लेकर वस्तु वो केवल 900 ग्राम तौल रहा है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त। अब कहता है तो बताइए उसकी वास्तविक प्रॉफिट क्या होगी? एकदम एक लाइन में इसी तर्ज पे आप बना लो और डायरेक्ट मेरे दोस्त आप सीपी और एसपी का यूज कर लो। देखो कैसे,
अगर वो 50% से अधिक अंकित करता है, इसका मतलब 100 की चीज वो 150 में बेचना चाहता है। अरे बढ़ाकर एमपी बनाने का मतलब क्या है? ज्यादा में बेचने की इच्छा रखना, है ना। उस पर 20% की छूट भी देता है, यानी 100 की चीज को उसे 80 में बेचना पड़ता है, तभी तो 20% की छूट माना जाएगा। इसके बाद वो एक गलत तराजू का प्रयोग करके उस तराजू पर रखता है 900 ग्राम वस्तु और दिखाता है 1000 ग्राम, यानी कि मेरे दोस्त वो ग्राहक से लेता है 1000 ग्राम का पैसा, लेकिन रियल में उसको तौल कर देता है केवल और केवल 900 ग्राम की वस्तु। तो देखिए उसकी प्रॉफिट क्या रही होगी। अगर हम यहां से देखें तो मेरे दोस्त हम यही देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो फिर कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो फिर कट गया। तो मित्र यहां पर हमें क्या दिख रहा है? इधर 90 दिख रहा है, 10 नमे 90, और इधर 15 8 120 दिख रहा है, यानी 30 तिया 90 और 30 चौके 120। फाइनली 3 का चीज 4 में बेचने का मतलब है प्रॉफिट 1 का, और बटे सीपी 3 और इंटू 100, यानी यहां से 33 सहित 1/3% का लाभ होगा। आप बहुत अच्छे से मेरे दोस्त इसको बना सकते हो और कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। रिकॉर्डिंग वीडियो देखने में मजा आता है आपका फिर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़े, आओ मेरे दोस्त, अब इसको देखो। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु की कीमत 50% से बढ़ा देता है, किंतु बेचते समय 20% का छूट देता है। साथ ही साथ खरीदते और बेचते समय 20% की वो बेईमानी भी करता है। ज्ञात करें कि इस व्यापार में उसका कुल लाभ कितना होगा। मेरे दोस्त आप चाहो तो डायरेक्ट यहां पर सीपी और एसपी का यूज कर सकते हो। कैसे वो देखो, पहले स्टेप बाय स्टेप देखना। पहले वो 50% बढ़ा करके मेरे दोस्त अंकित करता है, इसका मतलब यह है कि 100 का चीज वो 150 में बेचने की इच्छा रखता है, लेकिन मजबूरन उसको 20% की छूट देना पड़ता है, यानी कि 100 की चीज पर 20 की छूट, यानी उसे 80 में बेचना पड़ता है। मेरे दोस्त बात यहीं खत्म हो जाती तो कुछ और बात थी, बात यहां खत्म होता नहीं है। अब वो खरीदते समय और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है। ड्रामा शुरू। अब देखिए यहां पर, यहीं पर लड़का सही से नहीं कर पाता है और गलत कर जाता है। खरीदते समय और मेरे दोस्त बेचते समय अगर वो बेईमानी करता है, इसको एकदम सही से समझिएगा कि यहां पर हो क्या रहा है। खरीदते समय बेईमानी, मैं अगर किसान से कोई चीज खरीदूंगा तो कम पैसा दूंगा और ज्यादा वस्तु लूंगा, तो यहां पर बेस क्या बनेगा? जो मैं दूंगा वो बेस बनेगा। तो मेरे दोस्त खरीदते समय 20% की बेईमानी का मतलब है कि मैं किसान को 100 रुपए दूंगा तो इससे 20% ज्यादा यानी 120 वस्तु लूंगा। ठीक है भाई, ये हुआ खरीदते समय बेईमानी। लेकिन 20% की बेईमानी बेचते समय, इसका क्या मतलब है? तो बेचते समय बेईमानी ग्राहक से करते हैं, और ग्राहक से बेईमानी कैसे करते हैं? लेते हैं पैसा ज्यादा, अब वस्तु देते हैं कम। तो जितना लेते हैं ना उससे कम देते हैं, मतलब लिया गया पैसा यहां बेस बनता है। तो मेरे दोस्त हम यहां पर बेचते समय 20% की बेईमानी, इसका मतलब ग्राहक से पैसा लेते हैं 1000 ग्राम और इससे 20% कम, यानी कि तौल कर देते हैं 800 ग्राम। आइए मेरे दोस्त अब हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करोगे तो आप ये पाओगे कि 100 के लिए 2 जीरो यहां चला गया। फिर मेरे मित्र यहां देखो 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, तो 4 जीरो के लिए बिल्कुल 4 जीरो चला गया। क्या और कोई कटने के लिए है? आप कहोगे यहां पर 800 है और यहां पर मेरे दोस्त 8 से ही कटेगा 100 बार में, यानी इधर हमें आपका 100 दिख रहा है और इधर मेरे दोस्त 15 गुने 12, ये आपको 180 दिख रहा है। 100 का चीज 180 में बेचोगे तो फाइनली आपको 80% का लाभ दिखेगा। आई होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये था आपका 16 नंबर। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्त, ये क्या है? कहता है कि एक व्यापारी दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और अपने सप्लायर और ग्राहक दोनों को ही धोखा देता है।
जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक तौल लेता है, और जब अपने ग्राहक को बेचता है तो 20% कम वजन का प्रयोग करता है। ज्ञात करें कि उसका लाभ क्या होगा। मेरे दोस्त, ये तो खुद ही ओपनली बोला है। आपूर्तिकर्ता, एक दुकानदार का आपूर्तिकर्ता कौन होगा? दुकानदार को वस्तु कौन देता है बेचने के लिए? किसान। तो दुकानदार का आपूर्तिकर्ता किसान हुआ, है ना। तो मेरे दोस्त, दुकानदार जो है ना, अपने आपूर्तिकर्ता यानी कि किसान को भी धोखा देता है और ग्राहक को भी धोखा देता है। किसान को धोखा देगा खरीदते समय और दुकानदार ग्राहक को धोखा देगा बेचते समय। अगर मैं एक किसान हूं, अपने सप्लायर यानी मैं अगर एक दुकानदार हूं तो अपने सप्लायर यानी किसान को धोखा दूंगा कब? जब उससे वस्तु खरीदूंगा। और अपने ग्राहक को धोखा दूंगा कब? जब मैं उसे वस्तु बेचूंगा। तो यहां पर खरीदते और बेचते दोनों ही समय मेरे दोस्त धोखा दिया गया है 20% की, और आपसे लाभ मांगा गया है। तो देखिए, हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे हम मेरे दोस्त यहां पर धोखा देंगे खरीदते समय, और कैसे हम धोखा देंगे इसे बेचते समय। एक एक बात को समझिएगा, ठीक है। आइए, अगर मैं किसान को खरीदते समय 20% का धोखा देता हूं, यानी कि पैसा, ठीक है, कम देता हूं, और किसान से वस्तु इससे 20% ज्यादा ले लेता हूं, ठीक है। कम पैसा देकर उससे ज्यादा वस्तु ले लेना खरीदते समय बेईमानी है। और बेचते समय 20% की बेईमानी का मतलब क्या हुआ कि पैसा लेता हूं 1000 ग्राम की और वस्तु से 20% कम यानी देता हूं केवल और केवल 800 ग्राम। इसको बोलते हैं मेरे दोस्त क्या? बेचते समय बेईमानी। मैं आपको क्या बोला, आप यही याद रखिएगा कि बेचते समय क्या होता है कि हम ग्राहक से लेते हैं, और जो लेते हैं वो हमारा एसपी होता है, और जो हम लेते हैं वो मेरा क्या होता है? एसपी। और जितना हम लेते हैं उससे मेरे दोस्त कम उसको देते हैं। कितना कम? जितना का हम उसको धोखा देते हैं, ठीक है। तो बेचते समय जो है बेस वैल्यू कौन होता है? वो जो हम ग्राहक से लेते हैं। खरीदते समय बेस वैल्यू कौन होता है? जो हम उसको देते हैं। तो मेरे मित्र, जितना हम देते हैं उससे हम 20% उधर से ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो जितना दिए हैं उससे ज्यादा लेना, इसको बोलते हैं खरीदते समय बेईमानी। और जितना लिए हैं उससे कम देना, उसको बोलते हैं बेचते समय बेईमानी, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये होता क्या है। अब जो मेरे दोस्त कट रहा है काट दीजिए। आप यहां से अगर काटने जाइएगा ना तो यही पाइएगा मेरे भाई, यही पाइएगा कि ये 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 2 0 से मित्र मेरे ये भी 2 0 कट गया। यहां फाइनली 8 है और यहां आपका 12 एकम 12 है, यानी 8 का चीज 12 में बेचिएगा तो फाइनल लाभ कितने की? 4 की, बटा सीपी 8 और इंटू 100 आपको 50% का लाभ यहां पर दिखेगा। आपको 50% का लाभ दिखेगा। आई होप आपको यह बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मित्र आप इसको देखो, ये क्या है समझने की कोशिश करना। ये कहता है कि एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 35% बढ़ाकर अपने सामान का मूल्य चिन्हित करता है, 23% की छूट भी देता है। खरीदते समय 1 किलोग्राम के बजाय 1120 ग्राम का प्रयोग करता है, जबकि बेचते समय 1 किलोग्राम के बजाय 880 ग्राम का प्रयोग करता है। तो मित्र मेरे उसका लाभ क्या होगा? आप डायरेक्ट मेरे दोस्त सीपी और एसपी का यूज कर सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या, पहले 35% बढ़ाकर एमपी बनाया, यानी 100 का चीज वो 135 में बेचना चाहता है। उसके बाद उसको 23% की छूट देना पड़ा, यानी 100 पर 23% की छूट मतलब 77 में बेचना पड़ा उसको। अब कहता है कि खरीदते समय, अब देखिए खरीदते समय ड्रामा करेगा तो खरीदेगा किसान से ना, तो किसान को कम पैसा देकर ज्यादा तौल लेगा। हुआ तो वही है, कह रहा है क्या? खरीदते समय 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है। तो खरीदते समय पैसा दिया किसान को 1000, यानी कि 1000 ग्राम मतलब 1 किलो का पैसा दिया 1 किलो का। अब वस्तु तौल लिया है 1120 ग्राम।
बट बेचते समय जहां तक बात है तो क्वेश्चन कहता है कि बेचते समय 1 किलो के बदले 880 ग्राम का प्रयोग करता है ना। मतलब पैसा लेता है 1 किलो का, अब वस्तु देता है उसको केवल और केवल 880 ग्राम का। ठीक है भाई, आओ अब इसका हम सॉल्व करें और जल्दी से आंसर निकालें। देखो 1000 से 1000 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, आप कहोगे हाँ जी सर। 10 से 10 भी आपका कट गया। अब यहां से देखिए 11 सते 77 और 11 अठे 88 और मित्र मेरे 8 से इसको काटेंगे 14 अठे 112। क्या अब कोई भी कटने वाला है ना। आप कहोगे सर कटने वाला तो दिख रहा है, बट छोड़ो क्या काटना, है ना। अब हम यहां से देखें तो मेरे मित्र ये हमें दिख जाएगा 10,000, ठीक है। और यहां हमें क्या दिखेगा 14 सते 98, 135 और गुने मेरे दोस्त 98। ठीक है, क्या ये कट सकता है? हाँ कट सकता है। 27 पंचे और ये मेरे दोस्त 49 दूनी 98। तो यहां में 2 से काटा, यहां में 5 से, 5 दूनी 10 और 10 से एक 0 कट गया। बाकी आपको जैसे काटना होगा वैसे काटिएगा, जैसे काटने आता होगा। यानी आपने देखा कि मित्र मेरे इधर आपका 1000 दिख रहा है, 1000 आपको सीपी दिख रहा है और एसपी कितना दिख रहा है, तो इन दोनों को मित्र मेरे गुना करना होगा। तो ऐसा कीजिए ना, 27 गुना 49 को 50 - 1 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 27 पंचे 135 और -27 यानी 1300। ये मेरे दोस्त हमारा 23 दिखेगा। तो ये हमारा 1300 क्या दिखा है 23। तो 1000 का चीज 1323 में बेचेंगे तो 1323 का प्रॉफिट होगा और बटे 1000 और इंटू मेरे दोस्त 100। तो यहां से आपको 32.3% का लाभ दिखेगा। 32.3% का लाभ दिखेगा और हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखना है, आगे बढ़े, बनाओ जल्दी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लीजिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्या है। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य 35% से बढ़ाता है और बेचते समय 11.1/9% की छूट देता है, किंतु खरीदते और बेचते दोनों समय 10% की बेईमानी करता है, तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त, डायरेक्ट आप सीपीएसपी का रेशियो ले सकते हो, इसमें कहीं दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले 35% से बढ़ा के मूल्य बनाता है, यानी 100 की चीज को वो 135 में बेचने की इच्छा रखता है, लेकिन बेचते समय 11.1/9% का मतलब है कि 1/9% का 11.1/9 का मतलब है 1/9। कैसे? 11 9 99 और 1 मेरे मित्र हो जाएगा 100 और बटे में 9। अब प्रतिशत के लिए 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1/9 ही ना होगा। तो 11.1/9% की छूट का मतलब, छूट हमेशा दिया जाता है एमआरपी पर, नीचे एमआरपी होगा और ऊपर छूट दिया जा रहा है तो मेरे मित्र डिस्काउंट होगा। अब 1/9 की छूट का मतलब है कि 9 पर 1 की छूट देकर वो 8 में बेचना उसको पड़ रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है मेरे दोस्त, बेचते समय बेईमानी, वो बेचते समय बेईमानी और मित्र खरीदते समय बेईमानी। बहुत अच्छे से इसको समझो, क्योंकि यहां बच्चे धोखा खा जाते हैं। खरीदते समय 10% की बेईमानी और बेचते समय 10% की बेईमानी। आज देखो मैं उल्टा लिख दिया हूं, बेचते समय बेईमानी ग्राहक से किया जाएगा, है ना, यानी ग्राहक से पैसा लिया जाएगा 1000 ग्राम की,
और उसको 10% कम तौल के दिया जाएगा, केवल और केवल 900 ग्राम तौल के दिया जाएगा। लेकिन खरीदते समय बेईमानी किसान से करेंगे, यानी किसान को मेरे दोस्त पैसा देंगे 1000 ग्राम की और उससे 10% ज़्यादा तौल लेंगे। तो 10% ज़्यादा तौलने का मतलब है 1100 ग्राम तौल लेना। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त हम अगर काम करते हैं इसको थोड़ा सिंपलेस्ट अगर करें तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहां कट गया और देखो कोई कटने वाला है, हाँ ये मेरे दोस्त कटेगा 15 नमे 135। तो यहां पर कटता हुआ तो दिख रहा है 15 छके 90 60, इधर मेरे दोस्त हमें 60 दिख रहा है और इधर हमें 88 दिख रहा है। इसका 11 अठे 88 और यहां पर सिर्फ 60। अब 60 का चीज 88 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा 28 की बटा 60 और इंटू 100, 20 पंचे और 20 दिया 60, ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्त 140 और बटे में 3, यानी कि 113.1/3%। 113.1/3%, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो मेरे दोस्त, देखते हैं जो भी होना होगा ओके रहेगा। हो गया था, हो गया भाई। सब लोग ध्यान से देखो और ध्यान से बताओ। ओ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पर मेरे दोस्त कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुआ। 3 चौके 12, 46.2/3 होगा, माफ करना 46.2/3 होगा, मैं समझ गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और अब मेरे दोस्त देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल और केवल 2-3 क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन में कहानी खत्म हो जाएगा। आओ इसको देख लेते हैं, ये क्या है। कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 50% से बढ़ा के अंकित करता है। कह रहा है कि बेचते समय 20% का छूट देता है और खरीदते और बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है। तो बताइए सर उसका लाभ क्या होगा। ठीक है, अब यहां देखो एकदम मेरे दोस्त इजीली आप सीपी और एसपी का रेशियो लगा के जल्दी बना सकते हो। आओ मेरे दोस्त देखते हैं। 50% से बढ़ा के अंकित करने का मतलब है कि 100 का एमआरपी मेरे दोस्त 150 बना रहा है। 20% की छूट मतलब है कि 100 की चीज को उसे 80 में बेचना पड़ रहा है। अब वो क्या करेगा, खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी, थोड़ा समझना मेरे मित्र, खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी का क्या मतलब है। खरीदेगा तो ज्यादा तौलेगा, यानी कि पैसा देगा 1000 ग्राम की, 100 ग्राम ज्यादा तौल लिया यानी 1100 ग्राम तौल लिया। ठीक है, तो जो दिया हम दुकानदार किसी को देंगे वो मेरा सीपी होगा और जो हम उसे लेंगे वो मेरा एसपी होगा। और लेकिन जब बेचते समय हम 100 ग्राम की बेईमानी करेंगे, इसका मतलब क्या है देखो, खरीदते समय बेईमानी का मतलब है कि ज्यादा लेना अपने लिए, और बेचते समय बेईमानी का मतलब होता है कम देना ग्राहक को, है ना। यानी कि पैसा ले लो उससे 1000 ग्राम की और उससे 100 ग्राम बेईमानी कर लो देते समय, यानी उसको दो केवल 900। ठीक है भाई, दो केवल 900। ग्राहक से बेईमानी जब भी किया जाएगा तो जो हम उससे लेते हैं उसको बेस बनाया जाएगा। अगर मैं किसी ग्राहक से 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा हूं, यानी पैसा ले रहा हूं उससे मैं 1000 ग्राम की और वस्तु दे रहा हूं 100 ग्राम कम, 900 दे रहा हूं। लेकिन जब किसी किसान से 100 ग्राम की बेईमानी करूंगा, इसका मतलब है कि पैसा दूंगा 1000 की और लूंगा उससे 100 ग्राम ज्यादा वस्तु। ठीक है, अब आओ मेरे दोस्त कैलकुलेट करो। अब जैसे ही कैलकुलेट करोगे, ये यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो फिर यहां कटेगा और फिर 2 जीरो से मेरे दोस्त 2 जीरो कटता नजर आ रहा है। तो हमें ये फाइनली इधर 900 और इधर इधर मेरे दोस्त क्या, अरे और भी कट रहा है, काट लो ना, काहे कैलकुलेशन इतना करेगा। लो 15 छके 90 मेरे दोस्त हो जाएंगे, यानी फिर से आपको 60 और इधर 88 दिखेगा, यानी वही तो बात है। फिर तो उसको 28 का ही लाभ हुआ है, कितना 60 पर इंटू 100,
फाइनली उसको 46.2/3% तो दिखेगा। कहाँ, कोई चेंज ही नहीं है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना। चलो चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब आप यहां देखो, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है जिससे उसको 25% का लाभ हो जाता है। बताइए सर वो एक्स का मान क्या होगा। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एकदम ध्यान से देखना। पहली बात, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बड़ा ही सिंपल काम करना होगा। एक दुकानदार हमेशा ग्राहक को दिखाता है कि देखो मैं 1000 ग्राम की चीज को 1000 रुपए में खरीदा हूं। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर। अब हुआ क्या मेरे दोस्त, वो मैं आपको बताता हूं। कितना, वो क्या कह रहे हैं, कुछ कम वजन का प्रयोग करता है। कितना कम वजन का प्रयोग करता है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसे 25% का लाभ होता है। मेरे दोस्त मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, एकदम ध्यान से आप देखिएगा। अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इतना माथा लगाने की जरूरत क्या है। इस सीधे कह रहा है कि कम वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, तो तुम सीधे ऐसे कर दो ना। 25% के लाभ कमाने का मतलब 1/4 का लाभ कमाना। 4 सीपी है और 1 का लाभ हो जाएगा, तो एसपी कितना होगा, एसपी तो हो जाएगा 5 ना है। और एसपी क्या होता है, एसपी वो राशि होता है जो हम ग्राहक से लेते हैं, सीपी वो होता है जो हम ग्राहक को देते हैं। तो 1 केजी के स्थान पे हम कुछ कम दे रहे हैं, यानी कि हम पैसा उससे ले रहे हैं 1 केजी का। तो 5 और एक एसपी क्या होता है जो हम ग्राहक से लेते हैं, तो पैसा ले रहे हैं 1 केजी का। तो मेरे दोस्त 5 का मान अगर 1 है तो 1 का मान 200 ग्राम होगा, तो 4 का मान क्या होगा, 800 ग्राम होगा। यानी कि हम पैसा ले रहे हैं 1000 का और वस्तु दे रहे हैं केवल और केवल 800 ग्राम। ठीक है, तो सवाल यही से कह रहा है कुछ कम दे रहा है ना, कुछ कम दे रहा है। कितना कम दे रहा है, 200 ग्राम कम दे रहा है, हो गया। अब मेरे दोस्त यहां पे देखो ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर x केजी मापता है। ठीक है भाई, और 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए सर x का मान क्या होगा। मित्र आपको सोचने की तनिक भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 15% की हानि उठाता है, 1 किलोग्राम के स्थान पे वो कितना मापता है, x ग्राम मापता है। बताओ 25% की लाभ होती है, बताओ भाई है x का मान यहां पर क्या होना है। अब देखो कितना आसानी से हम लोग काम करेंगे उसको देखो। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट हम सीपी और एसपी का मेरे दोस्त दो तरीके से इसको बना सकते हो। सीपी एसपी का हम पहले रेशियो लेते हैं। क्या 15% की हानि उठाने का मतलब है कि 100 का चीज 85 में बेचने की बात कर रहा है। अब वो कहता है 1 किलोग्राम के बदले x ग्राम मापता है। इसका मीनिंग है कि पैसा लेता है 1000 ग्राम का और मापता है केवल और केवल x ग्राम। और मेरे दोस्त इससे उसको होता क्या है, रिजल्टेंट। इससे उसको रिजल्ट क्या मिलता है, इससे उसको रिजल्ट ये मिलता है कि 25% का लाभ होता है, यानी कि 100 का चीज फाइनली 125 में बेच पाता है। और आपको अच्छी तरह पता है कि इन दोनों को गुना करके यहां लिखते हैं और इन दोनों को गुना करके यहां लिखते हैं। तो मित्र मेरे 100x और बटे उधर हो जाएगा 1000 और इंटू 85 बराबर, इसको गुना करके यहां लिखेंगे जो 100 है और इसको गुना करके यहां लिखते हैं जो 125 है। ठीक है, अब आइए जो कटने वाला है कट कर दीजिए मेरे मित्र। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 25 चौके 100 और 25 पचे 125 है ना। 5 से अगर काटना चाहेंगे तो 5 दूनी 10 होगा। फाइनली x बराबर क्या होगा, तो मित्र मेरे इनका गुना इससे होगा, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 8 8 64, 64 4 68। यानी आपको ये पता चल गया x का मान 680 है, x का मान 680 है। ठीक है, x का मान 680 है। या तो ऐसे बनाओ, नहीं तो मेरे दोस्त आप इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा तरीका आपको जो डेवलप करना है आप कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर 1000 ग्राम की चीज है, ठीक है, वो कितना हानि उठाता है, 15% की, यानी आप 850 रुपये में वो बेचने की बात करता है। लेकिन 850 रुपये में वो दिखाता तो 1000 ग्राम है, लेकिन वो तौलता कितना है, केवल और केवल एक्स ग्राम। और ये एक्स ग्राम ऐसा तौलता है कि इस पर, अब देखो, जो आप तौल के उसको देते हो रियल सीपी तो आपका वही होता है। आप कहोगे हाँ सर, इतना मेरे दोस्त तू तौला है कि उसको अपने रियल सीपी पर 25% का लाभ हो गया है ना। तो एक्स पर 25% का लाभ होना, 25% का लाभ होने का मतलब क्या है, 125% में बेचना, और वही अब बेच रहा है कितना में, 850 में। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x 25 पचे 25 चौके और बराबर मेरे दोस्त 850। यहां से इसको कट करेंगे 170, x का मान हो जाएगा 680, है ना। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आज की कहानी यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। मैं अभी क्लास को बंद करने जा रहा हूं, और अब क्लास को बंद करने के बाद आप लोग जरूर कमेंट करना एक सुंदर सुंदर सा घटना, या फिर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो गंदा सा, जो भी हो, आप कमेंट अवश्य करना कि आपको कैसा लगा। और बिल्कुल 9 बजे तैयार रहना, 9 बजे से मेरी क्लास आपके लिए मेरे दोस्त हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।